तो आज काफ़ी सारे जिन मंदिरों के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जिससे आप पूजा करते हो वो लकड़ा असली है या नकली। साधु भगवंतों को आपने ये पूरा भारत की यात्रा की है, विदेश यात्रा की है, एडवांस टेक्नोलॉजी को सीखा है, समझा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को जानते हैं। वर्तमान साधु भगवंतों को सबसे पहले सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए? कई बार आचार के अंदर कई कमजोरी होती थी तो गुरुदेव खुद डंडा लेके आगे निकल करके समाज को बचाने के लिए, साधर्मिकों के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज हजारों खिचड़ी घर जो दिखाई दे रहे हैं, तो उसके अंदर गुरुदेव के प्राण दिख रहे हैं। आदमी जी भगवान बनते हैं, करोड़ोंपति की भी बेटियां होती हैं, नॉर्मल परिवारों की भी बेटी होती है, कई सारा प्रशिक्षण होता है, साधना काल होता है और हर साल एवरेज 5, 10, 25 हम एक्सीडेंट सुनते हैं और पूरा जैन समाज डाउन हो जाता है। तो साध्वी जी भगवंत की कौन सी शक्तियों का अपन सदुपयोग पूरे जैन शासन के हिसाब से कर सकते हैं? जैसे आपने शुरुआत में बताया धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष की बात तो चारों तरफ प्रवचनों में सुनाई देती है, बहुत डीप लेवल तक लेके जाते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा मूड सबका बन रहा है कि सैटरडे संडे खाना नहीं बनाना है और ये बाहर का खाना लाइफस्टाइल के लिए, जीवन यात्रा के लिए, मोक्ष सुख के लिए या जैन धर्म के लिए और पूरे परिवार के लिए। राजकारण में आने के बाद कैसा लग रहा है और आज के युवाओं को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? जैन धर्म के विभिन्न अंगों के बारे में आप इतना डिटेल से शायद कोई पीएचडी करना चाहें तो गिरीश भाई आपका एक एक वाक्य अनमोल है और कई सारे लोगों को पथदर्शक बन सकता है। आज में एक और गहन विषय है जिनका नाम है जिन प्रतिमा। आज अहमदाबाद की स्थिति में, अहमदाबाद में रहता हूँ और भारत भर में अनुष्ठान करा रहा हूँ। कहीं कहीं जगह पे जो मैं देखता हूँ तो आज काफ़ी सारे जिन मंदिरों के अंदर जो सबसे पहली चीज़ जिससे आप पूजा करते हो वो लकड़ा असली है या नकली। क्योंकि भगवान की प्रतिमा के अंदर पावर तब ही आएगा कि उत्तमोत्तम द्रव्य जब प्रभु को आप समर्पण करेंगे। तो जिन प्रतिमा के बारे में क्या क्या थोड़ी सी सावधानी रखनी चाहिए और आजकल जो थोड़ी सी आर्टिफिशियल आंगिया जो डुप्लीकेट चीज़ों से हो रही है वो एक मौज शौक के कारण लोग बना देते हैं, लेकिन इनके द्वारा प्रतिमा को और पूरे संघ के ऊपर क्या असर हो सकता है? जिन प्रतिमा के बारे में किसी को डिटेल से जानना है तो थोड़ी थोड़ी सावधानी और उस प्रतिमा में ऐसे क्या क्या विधान किया जाए, औषधीय विधान, कि जिससे और तेज बढ़े और संघ का कल्याण हो। प्रतिमा निर्माण से शुरू करें जी तो पत्थर सिलेक्शन से लेके घड़ाई, इसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल अनुपमा देवी का है कि भाई पवित्र भाव से धूप दीप के बीच में घड़ाई हुई, वो कारीगर को भी ऋतु प्रमाण से आहार दिया। ये ध्यान कौन रखता है आज निकुंज भाई? कोई नहीं रखता है। भगवान જોઈએ છે दुकान में जीन ले आवाना है, दुकान में जाके लेके आना है। ऐसे थोड़ी हो सकता है प्रभु का पवित्र भाव से निर्माण। तो एक पूरी इकोसिस्टम अलजीब्रा जैन संघ को सेट करनी पड़ेगी। भाई एक पूरी व्यवस्था हो, अच्छे अच्छे पवित्र भावों से पत्थरों का चयन हो और प्रतिमा निर्माण का एक शुद्धि पूर्वक का कार्य कोई इस जगह पे चलता रहे। किसी भी भारत भर के या दुनिया भर के जैन संघों को प्रतिमा चाहिए तो उचित मूल्य पे वहाँ पे प्रतिमा मिले। ये तो कोई मूल्य भी ठिकाना नहीं। जयपुर गए, जो भगवान अच्छे लगे उसने 10 लाख बोले तो दे के आ गए। अब उसने कैसे बनाई, किस भाव से बनाई, उसका भी कोई ध्यान नहीं रखता है जी। तो ये तो नए प्रतिमा के निर्माण के बारे में हुई और अद्भुत निर्माण शक्ति से उस कारीगर की या उसकी भी क्रियान्वितता या क्रिएटिविटी डेवलप रहेगी। अब रही बात, जैसे आपने बताया कि भाई प्रतिमाएं हैं, अहमदाबाद, राधनपुर, पाटन, जैसलमेर, ऐसे कई स्थान हैं जहाँ पे एक से अधिक मात्रा में प्रतिमाएं, उस समय में जैन संघ वहाँ बड़ा होगा, प्रतिमाएं ज़्यादा होगी। और हमारे में एक भाव भी है कि जीवन में एक प्रतिमा भराओ या एक मंदिर बनाओ, ये सब जो पवित्र भाव रहते हैं तो उसके चलते प्रतिमा का निर्माण हमेशा होते रहता है या प्रतिमा लोग बनाते रहते हैं। तो इन प्रतिमा की शुद्धि टिके तो उसकी शुद्धिकरण की पूरी विधि है। द्रव्य की शुद्धि, जैसे सुक्खड़ की बात है, मुझे बहुत बार ताजुब लगता है जैन संघ का एक चंदनवन क्यों नहीं हो सकता है? जैन संघ की इतनी सारी पांजरापोल गौशाला है, 19,500 पांजरापोल गौशाला पूरे भारत में है, लेकिन जैन संघ का कोई चंदनवन है क्या? नहीं है। क्यों भाई? जिसकी रोज आवश्यकता है।
कोई एक इकोसिस्टम डेवलप करनी पड़ेगी कि भारत के 27,000 श्वेतांबर मूर्ति पूजक परंपरा के जैन मंदिरों को जो कुछ द्रव्य चाहिए वो द्रव्य उचित दाम पे अति शुद्ध, मतलब कपूर भी है तो कौन सा कपूर लेना, घी है तो कोई ऐसी कोई गौशाला हो कि जहाँ पे बहुत पवित्र भाव से घी का निर्माण हो और सभी मंदिरों में वही घी पहुँचे। या अपने यहाँ देव गाय की परंपरा थी तो हर मंदिर के बाहर एक गाय हो, उसी गाय का दूध भगवान के पक्षाल में है। आज तो भगवान का पक्षाल भी प्लास्टिक की या दूध वासी दूध से हो रहा है, तो पवित्रता डेवलप नहीं होगी। वो मूर्ति में भी प्राण तत्व जो है उसको हमेशा घसारा पहुंचता जाएगा। तो हमारी ज़रूरत क्या है, पानी की है, तो बारिश का पानी संग्रह कर सकते हैं क्या मंदिर में, वहाँ से शुरू करें। क्यों केमिकल वाला नल का पानी से भगवान का पक्षाल करे भाई, वाह। और अब देखो हर मंदिर के बाहर ईशान कोने में एक पानी की टंकी हो और पूरे साल तक मंदिर की रिक्वायरमेंट का पानी वहीं पे भर जाए, तो वो चूने से बनता है वो टंकी पूरा, तो पवित्र पानी से पवित्र जल से ही पूरा पक्षाल का विधि हो, पूरे मंदिर की व्यवस्था बने। दूध देव गाय से हो, बगीचा देव बगीचा। अब ये सब तो शास्त्रों में सिखाया गया है, हम करते नहीं है और फिर दोष किसी को देते हैं। फूल चाहिए तो कितनी अच्छी बात है कि नीचे कपड़ा लगा के रखो, जो कुदरती गिरे वही फूल लो। देव बगीचा तो एक बोला गया है बहुत अच्छा, फुलड़ा केरा बाग माँ बैठा श्री जिनराज। हमने क्या कर दिया इसका पर्याय, भगवान को नाक में कान में इधर हाथ में सब जगह फूल ठांस 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 के भर के भगवान को दबा दबा के फूल से भर दिया। अरे भाई ये कहा है कि फुलड़ा केरा बागमा बैठा श्री जिनराज, इसका मतलब मंदिर के चारों तरफ उसकी लेंथ विड्थ और हाइट, लंबाई पहलाई और ऊंचाई जो हाईएस्ट है उतना उनका परछाया रहता है, परछाई। अच्छा। तो उस परछाई में बगीचा बनाना है ताकि कोई भी अशुभ तत्व उस उतने कैंपस में आवे नहीं। फॉर एन एग्जाम्पल केपी संघवी पावापुरी ने नया तीर्थ बनाया, पावापुरी शिरोई के इधर पास, आबू रोड के पास। आप एंट्री कहाँ पे है उसकी, मंदिर की एंट्री कितने पगथिया से कितनी दूर है, और चारों तरफ 3.5 फुट की दीवार है। मतलब उस दीवार को कूद के पिछले मुझे लगता है 25 साल हो गए मंदिर को निर्माण होके प्रतिष्ठा होके, आज वो 25 साल में तीर्थ बन गया। क्यों? डे 1 से ही तीर्थ बन गया। क्यों? क्योंकि उन्होंने कई सारी ऐसी छोटी मोटी चीज़ों का ध्यान रखा जिससे पवित्रता भाव, पवित्र भाव, और वो तो होना ही चाहिए। कोई भी भगवान में जैसे अंजन होते ही वो तीर्थ हो जाना चाहिए, लेकिन उसके आसपास की जो व्यवस्थाएं है वो भी तो शुद्ध चाहिए। अब मंदिर को लग के किसी का घर है तो घर है तो संसार वहीं चलेगा, जबकि बोला गया है कि मंदिर के चारों तरफ परछाई में कुछ नहीं होना चाहिए। तो मंदिर बनाते वक्त भी हमें ये सोचना पड़ेगा, वे परछाई में कुछ ना आवे, इसके लिए पहले से ही बड़ी ज़मीन लो, चारों तरफ खुला कर दो, उसमें बगीचा बना दो। तो द्रव्य शुद्धि में सुखड़ तो अपना चंदनवन हो सकता है, या जब तक वो नहीं होता है उसको बनने में 25-50 साल लग जाएंगे, तब तक ऐसे कौन सी पवित्र जगह से वो सुखड़ चंदन आ सकता है। उसी तरह से पानी, दूध, फूल, ये सब चीज़ें मैंने बता दी। अब केसर घिसने की तो बात ही नहीं है, अपने यहाँ चंदन पूजा ही है। अपने यहाँ कहाँ केसर पूजा कहाँ है शास्त्रों में? अष्टप्रकारी पूजा में नहीं है। तो अष्टप्रकारी पूजा में क्या क्या आता है वो सब में आप चावल। तो अपने यहाँ कई सारे जैन मंदिरों के साथ खेत थे और उन खेतों में ही इस प्रकार की चीज़ें उगती थी। आज भी मध्य प्रदेश के तो कई बड़े बड़े मंदिरों के साथ बड़े बड़े खेत है। तो ये सब व्यवस्थाएं इसलिए थी कि जो द्रव्य शुद्धि भी करनी है, क्योंकि भाव शुद्धि तब होगी जब द्रव्य शुद्धि होगी। हम फल नैवेद्य कभी बाजार से नहीं लाते थे, नैवेद्य घर पे बनता था। घी गोल आटा कुलेर करी चाटो, बाकी बधु दाटो। तो हमारा जो नैवेद्य था वो घर में सुबह सुखड़ी बनती थी, वही भगवान को चढ़ती थी। घर में आप डालडा की सुखड़ी बनाओगे क्या? नहीं बनाओगे। और बाजार से मिठाई लाओगे तो डालडा की आएगी, तो भगवान को कैसे चढ़ेगी भाई? फल तो कोई ज़रूरत नहीं है कि हमें वो फैंसी फल बाहर से ला के चढ़ाए। जो देसी वहाँ का स्थानिक फल है। 50 साल पहले पालीताना जाते थे तो सफ़ेद कलर के दाड़म दिखते थे, वो भेल में वगैरह वहाँ पे वो यूज़ करते थे।
इतने मधुरे, इतने टेस्टी, देसी। अब आ गए लाल भड़क, और बहनों को वही अच्छा लगता है, लाल भड़क बड़े बड़े दाड़म। एक दाड़म बनाने के लिए कम से कम 1 लाख जीवों को मारना पड़ता है। कैसे? उतनी जीवात उस पे लगती है दाड़म के झाड़ पे, और ओहो। उसको पेस्टिसाइड नहीं मारो हाँ, तो वो वो निकल नहीं सकते। निकल नहीं सकते, तो दाड़म खत्म हो जाता है। तो सभी फलों में आज भरपूर मात्रा में फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड लग चुका है। जैन श्रावकों ने खेती छोड़ दी है, जबकि दोनों टाइम वंदितु बोलते हैं, धन धन खित वतु रूप सुवर्ण कुव्य परिमाणे, धन धान्य खेती वास्तु रूपु सोनु कांसु, पड़िक में देशियम सबम, पड़िक में राइयम सबम। अरे सुबह शाम उसका मिच्छामि दुग्धम करते हैं, जो चीज़ है ही नहीं आपके पास। खेती है क्या किसी के पास? तो खेती करो भाई, खेती करोगे तो विषाप भोग विरमण व्रत। तो आप खेती करोगे तो आप पेस्टिसाइड डालोगे क्या? नहीं डालोगे। आप फर्टिलाइजर डालोगे? नहीं डालोगे। तो कम पाप से, कम हिंसा से खेती होगी, और वो जो पवित्र अन्न आएगा तो परिवार भी पवित्र रहेगा। वाह। आज तो सारी की सारी चीज़ बाजार से तैयार, आटा भी तैयार, अब तो रोटी भी तैयार आएगी, सब्जी भी तैयार, और नहीं तो स्विगी जोमेटो तो है ही, और अभी तो एक कोई क्विकर बिकर आया, 10 मिनट में जो चीज़ चाहिए घर पे आ जाती है। किसी को कुछ करना ही नहीं है तो जीवन 10-20 साल के बाद तो नरक जैसा हो जाएगा। लेकिन वो 10 साल के बाद की भी हम नहीं सोच रहे। तो मंदिर के अंदर अब एल्यूमिनियम के बर्तन, जर्मन सिल्वर के बर्तन निकाल दो, उसकी जगह पे भाई सोना चांदी डर लगता है तो कोई बात नहीं, पित्तल के बर्तन, तांबे के बर्तन, कांसे के बर्तन, जहाँ जो उचित व्यवस्थाओं में हो वो लगा दो। हमारे यहाँ प्लास्टिक कैसे आ सकता है जब हम प्लास्टिक का इतना जबरदस्त पर्यावरण को नुकसान हो रहा है? तो मंदिर के द्रव्यों के बारे में भी निकुंज भाई, कोई आपके प्रेरणा से, या आनंद जी कल्याण जी पेढ़ी जैसी, संखेश्वर पेढ़ी जैसी कोई पेढ़ी एक इकोसिस्टम डेवलप करे, एक स्टोर डेवलप करे। भाई भारत में डी मार्ट हो सकता है, बिग बाज़ार हो सकता है, तो एक पेढ़ी की तरफ से एक ऐसा मार्ट नहीं हो सकता है कि जहाँ पे हर पवित्र चीज़ का अवेलेबिलिटी हो। वाह। या हर मंदिर जो जो चीज़ अपने खुद कर सके। हर मंदिर एक गाय रख सकती है भाई, आराम से रख सकती है। जो मंदिर में पूजा करने आएगा उसका हाथों हाथ जीवदया भी हो गया, घास खिला दिया सुबह सुबह, उसी का दूध, उसी के दूध से घी बन गया। तो इस तरह से मंदिर की एक एक चीज़ जब तक पवित्र शुद्ध नहीं होगी तो अनुष्ठान भी शुद्ध होना मुश्किल है, और अनुष्ठान शुद्ध नहीं हुए तो प्रभु की ऊर्जा तो वही की वही है। लेकिन जैसे सूर्य का ग्रहण होता है तो सूर्य के सामने कुछ आ जाता है, इसलिए ग्रहण होता है, तो सूर्य का पावर हमको कम मिलता है। उसी तरह से भगवान का पावर तो सूर्य जितना ही है, लेकिन उसके सामने हमने दुनिया भर के ग्रहण हमने ही खड़े कर दिए हैं। तो फिर बोलते हैं भगवान ने पावर नहीं देखा, तो डूबा तेरा पावर है नहीं वो स्वीकारने का, और तूने ये दुनिया भर के आड़स लगा दी है, दीवारें खड़ी कर दी है। तो सकल श्री संघ से निवेदन है कि मंदिर के अंदर के जो द्रव्य शुद्धि की बात है, तो जितने हो सके सभी के सभी द्रव्य स्थानिक रूप में मंदिरों के आसपास ही उसको खड़े किए जाए, निर्माण किए जाए, और उसी पवित्र द्रव्यों से मंदिर के अंदर आप देखो क्या अद्भुत फिर ऊर्जा मिलेगी। आज दादा आदेश्वर भगवान शत्रुंजय के ऊपर 3 साल तक यदि बारिश नहीं गिरे तो भी पक्षाल का पानी खूटे नहीं, इतनी बड़ी टांकियों की व्यवस्था है। कभी जाओ ऊपर मंदिर के पूजा के लिए तो आसपास में वो टांकियों का विशेष दर्शन करना। तो ये हमारे पूर्वजों की परंपरा थी, ऐसी पवित्र परंपरा हम वापस खड़ी करें, यही शुभ भाव। बहुत ही डिटेल से साथ जो हमारे क्षेत्र के बारे में हम जान रहे हैं, लेकिन प्रश्न यहाँ पर गिरीश भाई ये आता है कि जिन शासन के इतने विभिन्न अंग है, पूज्य गुरुदेव के पास आपने 2 प्रतिक्रमण सीखा, कलकत्ता के अंदर धुआंधार आपने प्रवचन दिया, लेकिन आपको जीवदया क्यों पसंद आई? विभिन्न कई सारे क्षेत्र थे, लेकिन आपने ज़्यादातर गौ सेवा, पांजरापोड़, उनको एकत्रित करना, ऐसी क्या घटना हो गई कि पूरा मन अभी इस जीवदया के ऊपर आपका कन्वर्ट हो गया? 82 में गुरुदेव को मिला, 1982 में जी। उसके बाद मिलना जुलना, तपोवन, नवसारी का निर्माण में सहयोगी होना, फिर डायमंड मार्केट में व्यापार सीखने आना, वो सारी घटनाएं चलती गई।
मन में एक फैंटेसी लेके बेलगांव छोड़ के नवसारी आया कि भाई इतना रुपया होना चाहिए, घर वाली होनी चाहिए, गाड़ी होना चाहिए, घोड़ा होना चाहिए, वो सारा एक फैंटेसी होती है कब जी। उस उम्र में। 96 में वो सब हो गया जो मैंने सोच के आया था। बम्बई में अच्छा फ्लैट, मेरे पास गाड़ी, परिवार सब हो गया, पैसा भी अच्छा कमा लिया। और मैं ऐसे ही तपोवन में गुरुदेव का चातुर्मास था, गुरुदेव के पास आया और गुरुदेव ने कभी पूछा नहीं था क्या व्यापार करता है, क्या करता है। उस दिन गुरुदेव ने सुबह सुबह बैठा था और मेरा ये सौभाग्य रहा, गुरुदेव के पास कोई व्यक्ति 2 मिनट बैठता है, उसके बाद गुरुदेव उसको पूछते हैं बीजू कहीं काम कुछ है और नहीं तो निकलो। और मेरा सौभाग्य रहा, मैं कई बार 2-2 घंटे तक गुरुदेव के साथ बैठा रहा, बातें होती रही। मैं खड़ा होना चाहता हूँ, गुरुदेव को कहता हूँ गुरुदेव मैं निकलूँ, बैठ, और कोई विषय निकाल के और आधा घंटा मार्गदर्शन, मतलब बहुत ज्ञान धोध गुरुदेव ने बरसाया है मेरे पर, ये मेरा सौभाग्य है। उस दिन ऐसे ही गुरुदेव के साथ बैठा था और गुरुदेव ने अचानक से बोल दिया, गिरीश પાંજરાપોળો ने बहुत तकलीफ है, तू કંઈક जीव दयाનું काम कर। गिरीश પાંજરાપોળો को बहुत तकलीफ है, तू कुछ जीव दया का काम कर। मैं सोचा वो जीव दया वो क्या होता है, मतलब कुछ बहुत समझ नहीं थी उतनी, 30 साल की उम्र में कितनी समझ हो सकती है। तो ठीक गुरुदेव, जी गुरुदेव। गुरुदेव ने बोला तो अब मना क्या करे। मुझे वो मन में आया कि जीव दया मतलब 200-500 रुपया किसी गौशाला को देना है, ये गुरुदेव प्रेरणा कर रहे हैं। जीव दया का काम कह रहे तो यही कहते होंगे। मैंने कहा ठीक है। फिर पूज्य मुनिराज हितरुचि विजय जी महाराज साहब का चातुर्मास गांधीनगर में था, तो दोपहर को उनके पास गया। वो वैसे बाल्यकाल से मित्र भी थे, पारिवारिक भी संबंध रहा, गुरुदेव के पास ही हम इकट्ठे हुए थे। तो वैसे उनके भी गुरु टेक्निकली चंद्रशेखर विजय महाराज साहब, जिनसे उन्होंने धर्म पाया, तो उनके पास बैठा तो वो अब कल्याण मित्र थे, अब दीक्षित हो गए और बहुत प्रभावी गुरु भगवान। तो उनके साथ भी सौभाग्य से बहुत अच्छे से बैठ के धर्म चर्चा वगैरह होती रहती थी। उन्होंने भी यही कहा कि गिरीश गुजरातनी પાંજરાપોળોને બહુ તકલીફ છે, તું કંઈક जीव दयाનું काम कर। तो मैं मन में सोचने लगा यार गुरुदेव ने सुबह भी जीव दया का बोला, अब ये हितरुचि महाराज साहब भी जीव दया का बोल रहे, होगा कुछ, ठीक है। बहुत कोई सीरियसली इतना मन में नहीं था जी। ठीक है भाई ये बोल रहे हैं तो कुछ कहीं कोई गौशाला को थोड़ा पैसा देना होगा। शंखेश्वर जाना था, रात को वहाँ रुक के सुबह पूजा करने का भाव था। दादा के प्रति अप्रतिम श्रद्धा है मेरी। तो समझ में आया कि मांडल में जम्बू विजय जी महाराज है और मैं कभी मिला नहीं था। तो गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब ने एक बात मुझे सिखाई थी, साधुनाम दर्शनाम पुण्यम। कोई भी समुदाय, कोई भी समाज साधु हो, पवित्र भाव से उनके दर्शन करना। मन में कभी भी साधु के प्रति अपवित्र भाव मत लाना। उनकी कोई गलत हमारे मन में फहमी हो गई या कोई, तो भी हम उनको वो समझ में, हम साधु नाम दर्शन भगवान का वेश है, उसकी पवित्रता को बनाए रखना। तो जम्बू विजय महाराज साहब के पास जाने का मेरा बहुत मन था। मांडल के एक जीन में उनका चातुर्मास था, परिचय था नहीं। मैं गया तो अचानक से सामने एक साधु भगवंत वहाँ आए जीन में। गिरीश, हाँ गुरुदेव। अरे हम तो साथ में घूमे थे, मैं प्रकाश विरार, अभी पुंडरीक रत्न बन गया। अरे मैंने कहा गुरुदेव वाह। तो उन्होंने जम्बू विजय जी महाराज साहब का परिचय करवाया। जम्बू विजय महाराज साहब का मेरा वैसे कोई परिचय नहीं था, लेकिन वो उनके नस रस में 18 भाषा के जानकार, आगम के ज्ञाता और बाकी जीव दया, 3 चीज़ उनकी थी। तो उन्होंने भी मुझे जीव दया का काम बोला। मैं अपने मन में सोचने लगा, एक ही दिन में 3 विविध गुरु भगवान, जो तीनों एक दूसरे से बात नहीं हुई है, वो मुझे जीव दया का काम कह रहे हैं। तो मैं शाम को दादा के चरण में गया, आरती की, लाभ मिला। सुबह गुरु भगवान के मुगट का लाभ मिला। मुगट चढ़ाते चढ़ाते मैंने एक भाव धारा में आ गया कि प्रभु कल मेरे 3 गुरु भगवान ने मुझे जीव दया का काम बोला है, तो यदि आप भगवान को चाहते हो तो ये शरीर आपको सौंपा है भगवान, जो काम जीव दया का कराना हो आप करा लीजिए। मेरे पास समझ जैसा कुछ है नहीं, जीव दया क्या है वो भी मेरी समझ नहीं है, लेकिन प्रभु आपकी कृपा से मेरे को जो करना हो आप करवा लीजिए। बात करके बम्बई आया। अब डायमंड मार्केट में ऑफिस थी, ऊपर नीचे 2 ऑफिस भी जाता तो 2-5 हज़ार तो लेके आ जाता, लेकिन वो 1 महीने तक वो मन ही नहीं हुआ यार, किसी के पास जाके पैसे कैसे मांगे।
मैं वापस गुरुदेव के पास आया। मैं कहा गुरुदेव कोई बीजू काम, कोई दूसरा काम दो, ये जीवदया वाला नहीं। बोले क्यों? वो गुरुदेव किसी से पैसा लाना और कोई गौशाला को पहुंचाना और ये रोज़ पैसा मांगने वाला काम नहीं। बोले किसने कहा तेरे को पैसा मांगने का? मैं कहा आपने तो कहा जीवदया का। तो बोले जीवदया का काम करने का पैसा मांगे? बोले जीवदया बिना पैसे कैसे होती है? तो उन्होंने बोला पशुधन जिसको कहते हैं उसको चलाने के लिए धन चाहिए, यही गलत है। मैं सोचने को मजबूर हुआ कि ये क्या हो रहा है, क्योंकि हमारे मन में जीवदया मतलब 200-500 का टिप लिखा हो, कोई गौशाला को 5000 का चेक फाड़ो, वहाँ जीवदया पूरी हो जाती है। फिर गुरुदेव ने वेणीशंकर वासु के, प्रभुदास बेचरदास पारेख के पुस्तक मुझे दिए पढ़ने को, काफ़ी लंबा अभ्यास हुआ। उसमें से मेरी समझ में आया कि गाय, गौचर, गौशाला इनको संभालनी हो तो 3 व्यवस्थाओं की ज़रूरत है। सबसे पहले गौचर, ग्रासलैंड। तो गाय गौवा चरे, गौचरे चितड़ू आछड़िया में, जिस तरह से गुरु भगवान गोचरी ओरने जाते हैं, वो गोचरी शब्द गौचर से आया है। तो गौचर में गाय घास खाएगी, थोड़ा खाएगी आगे जाएगी, थोड़ा खाएगी आगे जाएगी। एक जगह रह के सबका सब घास पेट भर के खा नहीं लेगी, ये उसकी वो परंपरा है। उसी तरह से गुरु भगवान घर पे आए, बादाम का शिरा बनाया है, खप भी है, फिर भी आधी चमची 1 चमचे से ज़्यादा नहीं लेंगे। तो गौचरी शब्द जब गौचर से आया है तो गौचर परंपरा कितनी पवित्र है। और भारत के हर गांव में गौचर थे। महाराष्ट्र में उसको गायरान कहते हैं, राजस्थान में ओरण कहते हैं, गौराव कहते हैं, इधर कर्नाटक में उसको गोपालन कहते हैं, तो गोरज भूमि कहते हैं। तो भारत के 6.5 लाख गांव का पशुधन आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले मात्र और मात्र गौचर के आधार पे जीता था। और इससे बड़ी जीवदया कोई हो नहीं सकती है। तो ये बात समझ में आई तो गुजरात की 242 गौशाला पांजरापोल का सर्वे किया, जो जैन परंपराओं से चलने वाली 150-200 साल पुरानी संस्था है। 72,000 एकड़ जमीन थी उनके पास और सब में घास होता था। बस ये 10-20 साल से कम हो रहा था, बबूल उग गए थे, कोई टेक केयर नहीं थी। वो सारा हमने रिवाइव किया। अभी तक 1.5 लाख एकड़ ज़मीन में गौचर डेवलप किया, 850 तालाब पानी के लिए बनाए। पंखी माही उत्तम हंस, जल धर्म जल मा जानू। सर्वश्रेष्ठ पानी कौन सा? तो जलधर, जिस पानी पे सतत सूर्य और चंद्र का प्रकाश पड़ता हो वो सर्वश्रेष्ठ पानी है, और वो तालाब ही है। कुएं पे भी सतत सूर्य चंद्र का प्रकाश नहीं पड़ता है, बोर में तो सवाल ही नहीं आता है, न सूर्य का न चंद्र का, तो वो पानी पीने जैसा ही नहीं है। तालाब पर सूर्य खत्म हो गया तो चंद्र, चंद्र खत्म हो गया तो सूर्य। तालाब के पानी, इसीलिए गांव में एक गाय का तालाब था, एक भैंस और अन्य पशु का तालाब था। भैंस जिस तालाब में जाएगी वहाँ गाय कभी नहीं जाएगी। ऐसा फ्रीक्वेंसी है? हाँ बिल्कुल, वो बराबर। दोनों को साथ में भेजेंगे तो भी गाय नहीं पिएगी गाय, क्योंकि भैंस की कहावत है, भैंस का मूत्र भैंस पिए, वो उसमें ही गंदगी करेगी, वही पानी पिएगी। गाय कभी ऐसा नहीं करेगी। और तीसरा तालाब था कपड़े धोना, ये वो। और चौथा, गांव में एक्चुअली हर गांव में 8 तालाब की परंपरा है। 8 दिशा का पानी कलेक्ट होता था और अगले गांव तक नाले के माध्यम से जाता था। भारत के 6.5 लाख गांव इंटरकनेक्टेड थे। और कभी आपने कभी ये सुना क्या, आनंद और कामदेव श्रावक ने 10 ट्रक चारा मंगाया? कभी सुना है? हाँ, 100 साल पहले, 150 साल पहले सभी के पास पशुधन था। पशुधन तो धन धन खितव तुम्हें याद है, दुपे चौपे में द्वीपका चौपका। हर श्रावक के घर में पशुधन था, घर के आंगन में। अतिचार में बोलते थे, चारा पानी तनी वेला है, सार संभालना की दी। घर के आंगन में पशु नहीं है तो चारा पानी की सार संभाल किसकी करनी है? ईंधन अड़ाया अण शोध्या बाळ्या, आता है ना। सच्चिते पड़ी बधे अपोलियोंच्या दुपोलियोंच्या आहारे तुच्छो से ही भखणाया। क्या मतलब है? सचित नहीं खाना है, अपक्व नहीं खाना है, दुपक्व नहीं खाना है, तो कौन सा आहार करना है? तो कि सुपक्व आहार करना है। सुपक्व आहार कैसे बनता है? तो अनटच, अड़ाया छाना, जैसे ही गाय ने गोबर दिया वैसे ऐसे राउंड करके पहाड़ बनाता है छोटा सा। वो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से सूख जाता है। और वो छाना जिसको अड़ाया छाना कहते हैं, और हमने हाथ से थापा हुआ छाना, दोनों इक्वल क्वांटिटी का भी साइज होगा तो अड़ाए छाने का वजन यदि 100 ग्राम है तो थापे हुए छाने का 1 किलो हो जाता है। इतना फर्क है। क्या बात है। हाँ, और अड़ाए छाने की अग्नि 10 टाइम्स बेटर होती है।
तो हमारा पूरा भोजन परंपरा अड़ाए छाने पे थी। अड़ाए छाने पे डोसा नहीं हो सकता ऐसा, पिज़्ज़ा पास्ता नहीं हो सकता है। और पिज़्ज़ा पास्ता पानी पूरी पाव भाजी खा के आज की जो माँ है ना, वो कोई शिवाजी को जन्म भी नहीं दे सकती है। उसके अद्भुत। लिए तो सुपक्व आहार करके मजबूत स्त्रीत्व और मजबूत पुरुषत्व पैदा करके भगवान के शासन को शासन सुभट की जरूरत है। बहुत सारे आत्मा ऊपर घूम रहे हैं भगवान के शासन में आने के लिए, लेकिन आजकल की लड़की लड़कों को कहना क्या, 25 साल तक शादी ही नहीं करनी है, 30 साल तक पनीर मटर पनीर मसाला खाना है, और 30 साल के बाद तो ताकत ही नहीं रहती है बच्चा पैदा करने की। क्या बच्चे पैदा करेंगे, और करेंगे भी तो माए कांगला, जन्मते ही इंजेक्शन लेने वाले। उससे शासन की सुरक्षा नहीं होगी। वो तो सुपक्व आहार, गाय का दूध, ये सब सत्वशाली। आज 8-8 बच्चे देने के बाद भी माँ 90 साल तक काम करने वाली माँ देखी है हमने, 8 बच्चे की माँ को, और एक बच्चे की माँ कमर पकड़ के बैठ जाती है, कमर दुख रही है करके। तो गाय सिर्फ मांजरापोल, जीवदया, ये सब पशुधन हर घर में होना चाहिए। हर गांव की व्यवस्था होनी चाहिए, गांव के तालाब सुदृढ़ होने चाहिए, गांव का वृक्षारोपण देसी वृक्षों से आच्छादित होना चाहिए, गांव का गौचर पवित्र होना चाहिए, तब सही मायने में जीवदया होगी। और जो गुरुदेव ने मुझे कृपा की और जो सिखाया है वो ये सिखा है, गौशाला पांजरापोल एक स्टॉप गैप है, एक व्यवस्था है। 19,500 गौशाला भारत में है। हाँ, अभी 17 दिसंबर को पार्लियामेंट में क्वेश्चन आया था, 17 दिसंबर 2024 को, भारत में कितनी गौशाला है। तो ऑफिशियल भारत सरकार ने 17,420 का आंकड़ा राइटिंग में दिया, स्टेट वाइज आंकड़ा दिया, लेकिन मेरे पास 19,500 का रिकॉर्ड है। हो सकता है उससे भी ज़्यादा भी होगी। उसमें से 90% पांजरापोल गौशाला जैन समाज चला रहा है, आर्थिक रूप से सपोर्ट करके 90%। इतनी बड़ी मात्रा में हम जीवदया का काम कर रहे हैं। इससे आगे जैन समाज को आगे बढ़ना है। 5 करोड़ की जैन संघ की आबादी है, चारों फिरकों की मिलके 1 करोड़ परिवार है। 1 करोड़ परिवार यदि 5-5 गाय को भी गोद रख के अपने आसपास, अपने फार्म में, अपने खेत में, अपने घर के आसपास रख ले, तो 5 करोड़ पशुओं की व्यवस्था, पशुधन की व्यवस्था हो जाएगी। और उसकी पूरी व्यवस्था से घर की व्यवस्था भी सुदृढ़ हो जाएगी। गाय का गोबर, गोमूत्र, फिर दूध, दही, छाछ, घी, इन सब से पवित्र भाव आएंगे। मुझे एक ऐसे ही चर्चा गोष्ठी में किसी ने पूछ लिया, भाई वेगान के बारे में आपका क्या कहना है। मैंने कहा जो वेगान वाला है वो यदि विगई त्याग कर रहा है तो मैं उसके दोनों चरणों में वंदन करूं। वाह। क्योंकि विगई त्याग मेरे भगवान ने कहा है, लेकिन माथा दुख रहा है इसलिए माथा तोड़ नहीं सकते हैं। वेगान वालों का ये कहना है कि भाई दूध बहुत पीड़ा से हम निकालते हैं, पीड़ा बंद करो। हमारे यहाँ दोहन कहा है, 4 थन होते हैं गाय के, और ये पूरी नेचुरल साइकिल है, जैसी मनुष्य की है वैसी गाय की है, बराबर है। मनुष्य में मतलब स्त्री में बच्चा पैदा होने के बाद 2 थन में से दूध, 2 स्तन में से दूध आता है। गाय में 4 में से आता है। 4 का दूध बछड़े को या बछड़ी को पिला दे तो बछड़ा बछड़ी मर जाए, 4 का निकाले नहीं तो गाय को कैंसर हो जाए। अच्छा। हाँ, क्योंकि अंदर रहता है। अभी स्त्री कैंसर बहुत हो रहा है ना, स्तन कैंसर स्त्री का, तो इसलिए कि वो अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाया है, तो दूध अंदर जाम हो गया है। और 2 थन से दूध निकालो, 2 थन उसके बछड़े या बछड़ी के, इसलिए दोहन कहा है। तो इस तरह से पूरे जीवदया यात्रा में मैं भारत की 140 करोड़ प्रजा को ये विनती करना चाहता हूँ कि भारत की प्रजा को सुखी होना है तो सबसे पहले भारत से मांस की निकास बंद करनी होगी। 1992 से जो ये बदमाशी शुरू हुई है, ये बहुत बड़ी, पिछले साल 35,10,000 पशु को काटा गया सिर्फ एक्सपोर्ट के लिए। अब विदेशियों को खिलाना कोई हमारी जिम्मेदारी थोड़ी है कि हमारे पशुधन को हम काट के गोबर का इतना बड़ा नुकसान कर ले। गाय को काट के एक बार भेज दोगे, ख़त्म हो गया। अब गाय या पशुधन यदि रह गया तो 18-20 साल तक गोबर देगा, 18-20 साल तक ज़मीन को सुधारेगा। ये बात हमें समझनी होगी। 140 करोड़ प्रजाजन शुद्ध दूध पिए, शुद्ध घी खाए, शुद्ध दही छाछ खाए, गोमूत्र का सही उपयोग करे, गोबर से आंगन लिंपे, तो स्वास्थ्य का इतना बड़ा लाभ होगा जिसका कोई वर्णन नहीं हो सकता है।
अद्भुत बात, गुरु का संगम, एक सदगुरु मिल जाता है तो कैसे जिंदगी के अंदर खुशियाँ आ जाती हैं। तीन तीन गुरुओं की कृपा और शंखेश्वर पार्षद भगवान की जीवंत ऊर्जा, क्योंकि ये बता रहे हैं कि मुगट चढ़ाया, प्रभु को जीवन समर्पित किया और आज करोड़ों गायों को, हजारों युवाओं को पथदर्शक बने हैं हमारे गिरीश भाई साहब। कोटि कोटि नमन करते हुए, आपके मन में भी जीवदया के लिए कोई भी प्रश्न है तो कमेंट के अंदर लिखे। आगे का प्रश्न आता है कि आचार्य भगवान, साधु साध्वी श्रावक श्राविका, इसके अंदर प्रथम चरण के अंदर चतुर्विध संघ के अंदर आता है साधु भगवान। बहुत मेहनत कर रहे हैं, हम लोग भी साधु साध्वी जी भगवंतों को पढ़ाते हैं। वर्तमान के युवा साधु साध्वी जी भगवान शासन उत्थान के लिए बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन अभी जमाना एआई का आ चुका है। आप देख रहे हैं कि 250 साल में स्वामीनारायण धर्म गांव-गांव तक पहुंच चुका है और जैनिज्म के हिसाब से देखा जाए तो आज बड़े शहर भी खाली हो रहे हैं और बालकेश्वर भी खाली हो रहा है। बालकेश्वर वाले को लंदन जाना है, ऑस्ट्रेलिया जाना है। तो साधु भगवंतों को आपने ये पूरा भारत की यात्रा की है, विदेश यात्रा की है, एडवांस टेक्नोलॉजी को सीखा है, समझा है और गवर्नमेंट की पॉलिसी को जानते हैं। वर्तमान साधु भगवंतों को सबसे पहले सशक्तिकरण के लिए क्या करना चाहिए? 24 घंटे है गुरु भगवंत के पास भी जी। इनमें इनकी जो दिनचर्या है वो है, जो भी प्रतिक्रमण से लेके पड़ी लेन से लेके उनकी जो व्यवस्थाएं है, विहार है कई बार, उसके अलावा मतलब 24 घंटे का एक प्लान गुरु भगवंतों को भी करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा कि मेरी सभा में मान लो कि 1000 घर का संघ है, वहाँ चातुर्मास है और सिर्फ 200 लोग ही आ रहे हैं, तो 5000 में से 200 और 4800 क्यों नहीं आ रहे हैं? उसका भी तो डीप थिंकिंग करना पड़ेगा, आत्मचिंतन करना पड़ेगा कि क्या पदार्थ चाहिए समाज को और मैं क्या परोस रहा हूँ। एक सामान्यता, मैं किसी की टीका करना नहीं चाहता हूँ, सामान्यता क्या होता है, जो 200 आते हैं वो 4 in 1 वाले आते हैं, वो सामयिक लेके बैठते हैं, माला गिनते, नींद भी लेते हैं और साथ में सुनते भी है। अब इनसे समाज का उत्थान होना नहीं है, क्योंकि वो 55, 60, 65 वाले हैं, उसके ऊपर के है। तो आराधक, प्रभावक और रक्षक, ये 3 डिवीजन होंगे। एज ग्रुप के हिसाब से क्या पदार्थ किसको देना है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। गुरु भगवंतों का भी एक ट्रेनिंग सेशन होना चाहिए। मैं एक बार आचार्य भगवान पद्मसागर सुरेश्वर जी महाराज साहब के पास बैठा था, मैं बहुत अच्छी बात की। बोले दीक्षा लेने से पहले कम से कम 12 साल की ट्रेनिंग होनी चाहिए। अब 12 हफ्ते की भी ट्रेनिंग दिए बिना हम दीक्षा दे देंगे तो केओस हो जाएगा, और हो ही रहा है, हम देख रहे हैं, बहुत नुकसान भी कई बार हो रहा है। तो एक पूरा हमारे यहाँ है ना, वैसे भी दीक्षा लेंगे 12 साल अभ्यास, 12 साल देशाटन, 12 साल में तो 36 साल के बाद परिपक्वता आती है। तो गुरु भगवंत, साधु भगवंत, साध्वी जी भगवंत, आज करीब 18,000 साधु साध्वी भगवंत शासन के पास है, तो जिन्होंने जीवन समर्पण कर दिया है भगवान के शासन के लिए। आत्मकल्याण उनका भाव है, लेकिन 24 घंटे माला गिनने पॉसिबल ही नहीं है, प्रैक्टिकल भी नहीं है। तो आत्मकल्याण ये सिर्फ स्वार्थ की बात नहीं है, परमार्थ की भी है। तो परमार्थ भी तो करना पड़ेगा, तो समाज को भी उचित मार्गदर्शन देना पड़ेगा। और समाज को उचित मार्गदर्शन देने के लिए वर्तमान विश्व में, वर्तमान समाज में क्या चल रहा है उसकी नॉलेज भी होनी चाहिए। तो इसके लिए एक बार पूज्य गच्छाधिपति भगवान जयघोष सुरेश्वर जी महाराज साहब ने मुझे बताया था कि गीतार्थ का मतलब क्या, स्वपर शास्त्रों का ज्ञान, इसका मतलब गीतार्थ था। अब कई गुरु भगवंतों को देश में, दुनिया में क्या चल रहा है ये पता नहीं है। देखो, अर्हद वक्त्र प्रसूतम गणधर रचितम द्वादशांगम विशालम चित्रम बहुवर्थ युक्तम मुनिगण वृषभ ऐसे मुनियों के स्कंध पर विश्व के युगक्षम की जवाबदारी भगवान ने सौंपी है। इसका मतलब क्या हो गया, विश्व के 220 कंट्रीज और 800 करोड़ की चिंता जैन साधु ने करनी है। करते हैं क्या जैन साधु? उनको खुद को भी ये पता है क्या कि मेरी जिम्मेदारी में विश्व के 800 करोड़ प्रजाजन आते हैं, उनका शुभ मुझे चिंतन करना है। और सिर्फ चिंतन से नहीं होगा। देखो, कार्य है ना, वो जब
प्रवृत्ति में नहीं लाते तो कार्य नहीं होता है। सिर्फ हम्म, पूरा विश्वનું કલ્યાણ થાવ કલ્યાણ થાવ કલ્યાણ થાવ કલ્યાણ થાવ ये ऊर्जा बनी, उस ऊर्जा को इम्प्लीमेंटेशन भी तो लाना पड़ेगा। बराबर है। पोप पॉल को छींक आती है, खांसी आती है, ताव आता है, तो भारत के कई न्यूज़पेपर में छपता है पोप पॉल को खांसी हुई। अरे यार, पोप पॉल को खांसी हुई तो हुई, मुझे क्या, भारत की प्रजा को क्या। लेकिन वो प्रस्थापित करना चाहते हैं कि पूरे विश्व का मालिक या धर्मगुरु एक ही है, पोप पॉल है। ओहो, ये प्रस्थापित हो रहा है। मेरे कोई आचार्य भगवंत को खांसी हुई तो कोई न्यूज़पेपर में नहीं, गली के अंदर संघ को भी मालूम नहीं होता है कि आज गुरु गोविंद को खांसी हुई है। आपके हिसाब से ऐसा लग रहा है कि अन्य धर्म के साधु संत पढ़ करके अपने आप को अपडेट कर रहे हैं? बहुत उनके यहाँ क्या है, थोड़ी परंपराओं में भी फर्क होने की वजह से उनके यहाँ वो सब पढ़ने की सहूलियत भी ज़्यादा है। हमारे यहाँ एक तो पहले मानसिक रिस्ट्रिक्शन है, साधु आम न कर सके, साधु आम न करे, साधु आम न करे, बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस है। जब छेद ग्रंथ पढ़े आगम के तो कितने प्रकार के छूटछाट उनको भी दी गई है। छूटछाट का मतलब हमने टोल टप्पा करना है, स्त्री स्पर्श करना है या पैसे को स्पर्श करना, उसमें ले लिया। इससे नहीं, संघ शासन चलाने के लिए वहाँ तक कहा गया है कि यदि संघ का मुनि या संघ का ट्रस्टी बराबर से हिसाब न लिखे तो आचार्य भगवान खुद हिसाब लिखे, ऐसा भी कहा गया है। क्या बात है। तो किस एंगल से कहा गया है कि संघ की सारी व्यवस्था ठीक चलनी चाहिए। वहाँ तक कहा गया है कि कोई आचार्य भगवान यदि किसी को गाथा देते हुए दिखे तो प्रायश्चित आएगा, अद्भुत। क्योंकि वो उपाध्याय भगवंत का काम है। आचार्य भगवंत का शासन संचालन का काम है, संघ संचालन का काम है। तो संघ संचालन मतलब क्या, छरीपालित नवाणु उपदान, यही, या पूरे विश्व के योगक्षेम की चिंता करना। भाई आज कोई पॉलिसी भारत सरकार में बन रही है और वो पॉलिसी जैन संघ को नुकसान करने वाली पॉलिसी है, इसकी चिंता कौन करेगा? कोई सिस्टम ही नहीं है। आचार्य भगवंत की जिम्मेदारी है। सही बात है। आज गुजरात सरकार यदि कोई निर्णय ले रही है तो उस निर्णय में जैन संघ का क्या योगदान, तो सरकार करे, આપણે શું, ऐसे कैसे हो सकता है? 1992 में मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी आई, उस समय किसी, कोई जैन संघ, कोई जैन साधु, किसी ने सोचा भी नहीं कि ये कितना गंभीर मामला हो रहा है। भारत से मांस की निकास पशु काट के, क्यों, किसी ने पूछा नहीं, वाई। 90 to 95 में 3 बड़ी घटनाएं हुई। ओके। पहली मीट एक्सपोर्ट पॉलिसी नरसिंह राव सरकार में, दूसरी हुई वर्शिप एक्ट। 1948 के पहले, 1948 के पहले मतलब उस समय में जो जहाँ वर्शिप कर रहा है उसको बदल नहीं सकते। मतलब 1948 के पहले मेरा मंदिर था, उसको तोड़ के यदि किसी ने मस्जिद बनाई, तो क्या मैं उसको रिवाइव नहीं कर सकता हूँ? तो बाबरी मस्जिद केस में राम मंदिर में उसको एक्सक्लूड कर दिया, बाकी सबको जैसे थे का परिस्थिति कर दिया। ऐसे कैसे हो सकता है? भाई उस समय हमारी सत्ता नहीं थी, हमारा राज्य नहीं था, इसलिए आक्रमणखोरों ने हमको मार जुड़ के हमारे मंदिर तोड़ दिए। अब हमारी जब व्यवस्थाएं बनी, सत्ता आई, तो अब ऐसे कैसे निर्णय बन सकता है? तो वर्शिप एक्ट बना। नोबडी ओपोज्ड, नोबडी स्टडीड इवन, किसी ने अभ्यास भी नहीं किया। उसी तरह से वक़फ़ एक्ट का जो सुधार आया, जो चेंज आया, वो 94-95 में जो आया, वो सबसे खतरनाक था। कोई भी व्यक्ति कहे कि ये मकान मेरा है तो वक़फ़ उनका हो जाए और हमें पुरवार करते रहना, भाई नहीं आपका नहीं हमारा है। ऐसे कैसे, ऐसे कानून कैसे बन सकता है? तो इस तरह के कई सारे कानून। एक फॉर एन एग्जाम्पल, जैनों को अपील होती है इसलिए, भाई अंडे संडे हो या मंडे कभी भी खाओ अंडे, ये एडवर्टाइज सरकार दे ही कैसे सकती है? और यदि ये एडवर्टाइज दे सकती है तो सरकार ने ये भी एडवर्टाइज देनी चाहिए, रोज का 1 केला खाओ, रोज का 1 एप्पल खाओ, रोज 10 मूंगफली खाओ, ये भी एडवर्टाइज करो। फिर अहमदाबाद के मांसाहारी प्रजा को हाइजेनिक मीट मिले, इसके लिए अहमदाबाद नगर पालिका स्लॉटर हाउस चलाती है, बराबर है? किसको? नॉन वेजिटेरियन प्रजा को हाइजेनिक मीट मिले इसलिए। वैसे हर म्यूनसिपैलिटी में ये चल रहा है। ये कानून किसने बनाया? अंग्रेजों ने। उस अभी की सरकारों ने इसको क्यों कंटिन्यू किया? भाई जिसको खाना है वो खाए, सरकार नगर पालिका इसकी व्यवस्था क्यों करे? और यदि कर रही है तो
तो वेजिटेरियन प्रजा को हाइजीनिक रोटी दाल सब्जी चावल मिले, इसके लिए भी बड़े बड़े कारखाने खोल दो फिर। बराबर है। फिर एक प्रजा को देना है और दूसरे को नहीं, ये क्यों? तो ऐसी कई सारी घटनाएं हैं विश्व के अंदर, देश के अंदर, दुनिया के अंदर। अंग्रेजों ने कोई निर्णय लिया या अमेरिका ने कोई निर्णय लिया, उससे जैन शासन के मूलभूत सिद्धांत को बहुत बड़ी हानि हो रही है। खटाक से 100-200 सैनिक खड़े हो जाने चाहिए कि नहीं, वी विल नॉट अलाउ दिस। आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, एक साथ 5-50-100 करोड़ लोग, हमारी बात सही होगी तो जुड़ जाएंगे हमसे। तो इन सब चीज़ों से गुरु भगवंत वर्तमान विश्व में क्या हो रहा है इससे अपडेटेड हो, उसके बाद शास्त्रों का चिंतन करके संघ को मार्गदर्शन करे और शासन सुभट की व्यवस्था से पूरे विश्व में इस बात को ताकत से फैलाई जाए, ऐसी एक पूरी व्यवस्था संघ को करनी होगी। तभी जाके चतुर्विध श्री संघ का योगक्षेम, विश्व की 800 करोड़ प्रजा का योगक्षेम, ये संभव होगा। और प्रभु महावीर ने जैन धर्म नहीं स्थापन किया है, जैन धर्म तो अनादि अनंत काल से है। प्रभु महावीर ने 21,000 वर्ष का शासन स्थापा। अच्छा। उसके पहले पार्श्वनाथ भगवान का शासन था, उसके पहले मतलब आदेश्वर भगवान ने मानो कि 1 लाख पूर्व का आयुष्य स्थापा। तो 1 लाख पूर्व का जो शासन स्थापा, तो शासन और धर्म ये दोनों का भेद भी समझना पड़ेगा। बराबर है। द्रव्य क्षेत्र काल भाव के हिसाब से 21,000 वर्ष का ये जो शासन भगवान महावीर का स्थापा गया, भगवान ने खुद ने कहा था भस्म ग्रह लगेगा, 2500 साल के बाद उतरेगा, 2600 के बाद सुवर्ण काल शुरू होगा, 5000 साल का सुवर्ण काल शुरू होने की तैयारी है। लग जाओ काम पे और पूरे विश्व की प्रजा का कल्याण सोचो, वैसे ही अपना कल्याण हो जाएगा। अद्भुत। अलग अलग प्रकार के अंगों की हम बात कर रहे हैं। गुरु माँ की याद आती है कभी कभी कि वर्तमान समय में गुरु माँ यदि होते तो और बड़ा अद्भुत जैन शासन होता। देखो, गुरु माँ हर क्षण याद आते हैं। आज भी बात करने से पहले उनको याद करके ही बात शुरू की। अच्छा। क्योंकि गुरु माँ रोम रोम में है। वाह। तो उनके बिना जीवन संभव नहीं है। और अब अभी होते तो अभी महावीर स्वामी भगवान होते तो क्या, अभी ऐसे नहीं सोच सकते हैं जी। उनका जो सोच था गुरु भगवान का, गुरुदेव का, वो भी शास्त्र और आगम की आज्ञा के आधार पे था। उस सोच को उन्होंने आज के द्रव्य क्षेत्र काल भाव से हमारे सामने प्रस्थापित किया। तो उनकी जो भावना, उनका जो विचार, उनकी जो सोच, उसको हम कितनी ताकत से इम्प्लीमेंट कर सके, बड़ी बात है। वो इम्पोर्टेंट है। हम हमेशा ये यार गुरुदेव होते तो ऐसा हो जाता, कुछ नहीं होगा भाई। गुरुदेव जैसे बोल्ड दिया जो डिसीजन जो आप जीवदया का इतना करते हो, हमारे गुरुदेव ने 69,000 कत्लखाना का एक कैंपेन चलाया था, आपको तो बहुत नज़दीक से पता होगा। तो इस प्रकार के जो बोल्ड डिसीजन लेने हैं, कहीं पर भी आचार के अंदर कहीं कमजोरी होती थी तो गुरुदेव खुद डंडा लेके आगे निकल करके समाज को बचाने के लिए, साधर्मिकों के लिए जो उन्होंने काम किया है, आज हजारों खिचड़ी घर जो दिखाई दे रहे हैं तो उसके अंदर गुरुदेव के प्राण दिख रहे हैं। तो आज थोड़े थोड़े ये शासन प्रभावना के कारण साधर्मिक आज धीरे धीरे बढ़ रहे हैं और साधर्मिकों को बोलने की जगह कम हो रही है। उसके ऊपर आपका क्या भाव है? साहमी तणी भक्ति समकित निर्मल होय जी। साधर्मिक ये पवित्र शब्द है। हमने इसको महीने में एक बार 200 का 500 का अनाज देने तक सीमित कर दिया, थोड़ी सी स्कूल फी का टुकड़ा देके ख़त्म कर दिया, और कुछ छोटी मोटी मेडिकल की हेल्प चाहिए तो 10 जगह घूम के 500-500 का चेक लेके आने में उसको चक्कर पे लगा दिया। कहीं कुछ प्रयास हुए कि भाई उसको खाखरा बनाने का मशीन देता हूँ, खाखरा भी घर वाली बनाएगी, घर वाला तो पाना ही चिपेगा या मावा ही खाएगा। तो हम क्या चाहते हैं? साधर्मिक को श्रेष्ठी बनाना चाहते हैं या 25 साल तक साधर्मिक को साधर्मिक रखना चाहते हैं? श्रेष्ठी। जितने भी फाउंडेशन है, हर फाउंडेशन कहता है मैं 1000 को अनाज देता हूँ, मैं 200 को अनाज देता हूँ, मैं 500 को अनाज देता हूँ। वाई? 80 करोड़ लोगों को तो अभी मोदी जी अनाज दे रहे हैं। अब देश में गरीब कौन बचा है मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है। क्या बात है। 80 करोड़ को अनाज दे रहे हो, अगले 5 साल तक देने वाले हैं।
तो फिर एक अभी के 25 साल पहले खिचड़ी घर ठीक था, अभी खिचड़ी घर का काम नहीं है। बराबर है। और खिचड़ी देनी भी है तो जो खिचड़ी खाने आएगा उसको तिलक करो सबसे पहले, उसको कहो जय महावीर बोल, भगवान महावीर के फोटो का चरण स्पर्श कर, बाद में खिचड़ी खा। 75% भाग जाएंगे। उसको कहे कि ये झाड़ू है पड़ा है, इस गली को सफाई करके आ, बाद में खिचड़ी खा। नहीं करेगा। बिना काम करे खिलाए जाना खिले तो हम समाज की आदत बिगाड़ रहे हैं। इस व्यवस्था को सुधारने की जरूरत है। साधर्मिक के बारे में जी। एक बड़ा रेवोल्यूशन लाना जरूरी है। कितने साधर्मिक है भाई, कितने? एक बार किसी ने गिना भी है, ऐसे ही जो आएगा कार्ड बनाओ, अनाज दो, स्कूल फी दो, ये दो। स्कूल फी के बारे में मेरा इनको ये कहना है, टोटल स्कूल फी बंद कर दो, किसी को स्कूल फी नहीं देनी है। आगे। और ये कह दो कि जिसको भी पढ़ाना है, पढ़ना है, वो गुजरात की बात करें तो 68 बोर्डिंग स्कूल है गुजरात में। ओके। पालीताना में श्राविक आश्रम, बालाश्रम, गुरुकुल, इधर सोनगढ़ गुरुकुल, इधर तपोवन, नवसारी, अहमदाबाद, कड़ी कन्या छात्रालय, 68 कटारिया बोर्डिंग, हाँ 68 बोर्डिंग स्कूल है। 10,000 बच्चों के संभालने की इंफ्रास्ट्रक्चर अपने पास तैयार है। सबको बोल दो आ जाओ, 10 साल यहाँ रहो, संस्कार भी मिलेंगे, शिक्षण भी मिलेगा, भोजन भी मिलेगा, तैयार भी हो जाएंगे। तो एजुकेशन की सिस्टम 10 साल में चेंज हो जाए आराम से। हाँ। मेडिकल के बारे में आयुष्मान कार्ड बना दो, माँ कार्ड बना दो, फैमिली फ्लोटर ले लो मेडिकल का, 99% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। 99% मेडिकल का। अब 3 जगह पे ये लोग अटकते हैं, खाना पीने की व्यवस्था नहीं है, बच्चों की पढ़ाई का है और मेडिकल का। तो मेडिकल का क्लियर हो गया, एजुकेशन का क्लियर हो गया। अब आते हैं खाने पीने पे। मैंने मेरे अगले उसमें बताया कि कम से कम हम लोग 10 लाख लोगों को नौकरी दे रहे हैं। मंदिर, देरासर, उपाश्रय, धर्मशाला, भोजनशाला, अम्बिलशाला, ऐसी सारी ये सब जगह पे मिनिमम 25,000 के पगार से जैन श्रावक रख सकते हैं। कितना बड़ा सुधार आ जाए भाई। जिसको भी काम करना हो, अनाज चाहिए, काम कर। वो बोलेगा नहीं नहीं मैं तो एक दिन ही काम करूँ, 1,000 रुपया लेके जा भाई, एक दिन काम कर। 1 महीने का 25,000 रुपया पगार मिले तो आज मैं ये मानता हूँ कि परिवार ठीक से, मतलब कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी लेकिन चल सके, जीवन यापन चल सकता है। और ऐसी कोई व्यवस्था ढूंढे, एक परिवार को 10 लाख की बिना ब्याज की लोन दे, 10 लाख रुपीज, और वो महीने का 1,00,000 रुपया कमाता शुरू करे। ये कैसे हो सकता है? फॉर एन एग्जाम्पल, अर्टिगा गाड़ी मैंने अभी दिलाई स्मिथ नाम के एक लड़के को। इसके फादर अहमदाबाद तपोवन में नौकरी करते, कोठार संभालते, 8,000 का पगार है, दवाई का खर्चा महीने का 18,000 है। ओहो। तो ओला उबेर में गाड़ी चला रहा था, उसके पिताजी ने, हम जो रिक्शा का वितरण था तब मिले, बोले मेरे बेटे को कुछ करो आप। उसका समझ लिया प्रोसेस, उसको 13,22,000 की अर्टिगा गाड़ी दिलाई। आज वो लड़का 6-8 महीना हो गया मुझे लगता है, महीने का 1,00,000 रुपया कमा रहा है। 300 किलोमीटर 13 रुपया किलोमीटर, रोज का 4,000 रुपया हो जाता है। और 20,000 वो CNG गैस में चला जाता है, 20,000 रुपया और वेयर एंड टेयर में चला जाता है, 50,000 घर पे ले जाता है, 25,000 रुपया हमको वापस दे रहा है हर महीने। तो साधर्मिक को हमें यदि मजबूत करना है, अहमदाबाद में कितने साधर्मिक होंगे? 1,000, 2,000, कितने होंगे? 3,000 हायर ज़्यादा से ज़्यादा, बराबर है। 3,000 परिवार को, उसमें से 65 आपको साइड में कर दो, एकल दोकल जो है भाई, इसको तो तू आराधना कर और तेरी भोजन की और ये व्यवस्था। तो जो साता सेतु का काम साकेत भाई चलाते हैं, उस तरह से एक परिवार, एक ऐसे वडील परिवार को दत्तक ले, भाई ये परिवार को आप दत्तक रखो, महीने में एक बार इसको अनाज पानी सब आप उसके घर जाओ, उसको मिलो। वडीलों को सबसे ज़्यादा कोई मिलने आवे वो जरूरत होती है उसको, वो नहीं तो वो पागल हो जाते हैं जो एकल दोकल है। तो 65 अब चले गए साइड में, 25 से 65 है, उसमें 10 लाख के बजट में ऐसे 5-10 प्रकार के बिजनेस है जिसमें वो महीने का 1,00,000 रुपया कमा सकता है। गाड़ी का तो मैंने एक एग्जांपल दिया। दूसरा एक एग्जांपल है, आज हम मोटा मोट सब्जी या फ्रूट्स और थूका हुआ वो चाटा हुआ ही खाते हैं, बाजार में वही वो लारियों में से आता है हमारे पास।
क्या कोई एक अलजीब्रा सिस्टम बैठ जाए कि होलसेल मार्केट से फ्रूट आ गया, सब्जी आ गई और मंदिर के बाहर एक टेबल लगा के 1-1 किलो के पैकेट्स तैयार है। आज 1000 घर का जो जिस है। मंदिर संघ है, तो वहाँ पे कम से कम 5000 किलो की आवश्यकता है। 40% सस्ता भी मिलेगा, फिर भी पर केजी 10 रुपया नफा, रोज का 50,000 बच सकता है, रोज का। बहुत बड़ी बात है। अब कहेंगे हम सब्जी का व्यापार नहीं करेंगे, अच्छा मत करो भाई, तो थूका चाटा हुआ खाओ। फिर अनाज की बात आती है, तो मोटा मोट क्या होता है, ऐसे होलसेल में जब अनाज देने का आता है ना, मैं ये सेवा के काम बहुत करता हूँ, तो ये मेरा अनुभव कहता हूँ। भाई 10,000 किलो गेहूँ चाहिए, तो सप्लायर भी क्या करता है, जो वीकेस्ट है वही सप्लाई देता है कि आपको क्या आगे फ्री में देना है। अब मैं फ्री में देता हूँ तो फ्री वाला भी फिर माथाकूट करने नहीं आता है कि इसमें कीड़ा था या इसमें कचरा था या ये था। चने की दाल आती है तो पानी डाल के 10 किलो दाल निकालते हैं, पानी डाल देते हैं, फिर वो पानी सोख लेता है, तो इससे वजन तो 100 किलो का या 50 किलो का एज इट इज रह जाता है, बराबर है। वो दाल 1 महीने के अंदर कीड़े वो पड़ जाते हैं, टुकड़े उसके ऊपर हो जाते हैं। तो क्वालिटी जब डिस्ट्रीब्यूशन में भी ये तकलीफ आती है, उसकी जगह पे ये सब जो सिस्टम्स है, बेस्ट क्वालिटी की मटेरियल को कलेक्शन करने की व्यवस्था बने। हर मंदिर के बाहर ये व्यवस्था सेट कर दी जाए। मंदिर के पास इतनी बड़ी जगह है, इतनी बड़ी व्यवस्था है, सभी साधर्मिक को काम पे लगाया जाए। बहुत बड़ी प्रैक्टिकल बात है। पूरे संघ को 40% से 50% कम में आइटम मिलेगी। घी, तेल, गुड़, शक्कर, अनाज, चावल, जो भी सब्जी, हमारी खुद की एक व्यवस्था खड़ी होगी, कम से कम 2-5 हजार लोगों को काम मिल जाएगा। बहुत बड़ी बात है। तो साधर्मिक अगले 25 साल का एक रोड मैप बनाया जाए कि जैन संघ में कहने के लिए कोई साधर्मिक ना बचे जो आर्थिक रूप से तकलीफ में हो। कई सारी हेल्प हुई, कई सारी आयाम बने, अल्टीमेटली साधर्मिक मजबूत बन नहीं पाया। 25 साल में कई सारे प्रयास संघ ने बहुत अनुमोदनीय प्रयास किए। अब 25 साल हो गए, एक्चुअली 12 साल में विजन चेंज करना पड़ता है, 12 गांव बोली बदलाए, ये जो बात है ना, तो हर 12 साल में कुंभ होता है, तो कुंभ में एक विचार कुंभ होता है। विचार कुंभ में पिछले 12 साल में समाज ने जो परंपरा अडॉप्ट की, उसमें क्या गंभीर फॉल्स है वो सुधारने के लिए वहाँ चर्चा होती है। ओके। उसका नाम विचार कुंभ वहीं पे होता है, कुंभ में ही मैं जाता हूँ हर बार उसमें। तो 12 साल के 2 तबक्के साधर्मिक के निकल गए। पिछले 25 साल की हम परंपरा देखें तो, जिसमें अनाज देना, स्कूल फी देना, कई बार तो 2000 में जिसको स्कूल फी लेते हुए देखा तो अभी भी स्कूल फी ले रहा है। समझ में ही नहीं आता है कि 24 साल तक उसका बच्चा पढ़ रहा है क्या। मेडिकल ले रहा है तो हर महीने ले ही रहा है। तो अक्रॉस 24 साल के बाद अभी नाउ देयर नीड टू बी ए चेंज। तो चेंज ये चाहिए, एजुकेशन में 5वीं के बाद कोई भी बच्चा या बच्ची सीधा बोर्डिंग में आ जाएगा, 1 लाख रुपया पर हेड समाज उसके लिए खर्च करेगा, उसको जैन संघ के अच्छे श्रावक या श्राविका बना के संघ को वापस देगा। मेडिकल में पूरा सपोर्ट सिस्टम मेडिक्लेम से लेके माँ कार्ड से लेके आयुष्मान कार्ड से हो जाएगा। और जो काम कर सकते हैं, नॉर्मली क्या है, कोई भी वड़ी बनाओ, पापड़ बनाओ, खाखरा बनाओ, काम अल्टीमेटली घर की स्त्री के माथे पे ही आता है, और 3000 से ऊपर वो कमा ही नहीं सकते। 2 किलो 1 किलो 2 किलो खाखरा बनाया तो कितना कमाएंगे उसमें, 50 रुपये पर किलो कमाए, 100 रुपया से ज़्यादा नहीं, तो महीने का 3000 से ज़्यादा नहीं कमाएंगे। और आज अहमदाबाद रेलवे स्टेशन या एयरपोर्ट पे उतरो और शंखेश्वर जाना है, पालीताना जाना है, महुड़ी जाना है, बीजापुर जाना है, रोज की 100-200 गाड़ी की जरूरत है। सही बात है। तो इस तरह से गाड़ी का है, फल का है, मिठाई फरसाण का कितना बड़ा काम है। आज जितना मिठाई फरसाण हम बाहर से ला के खाते हैं, कोई भी नहीं लाता, ऐसा तो कोई बचा ही नहीं है। घर में है। तो वही चीज मंदिरों के अंदर शुद्धता पूर्वक बने, जैना पूर्वक बने, और मंदिर के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन चैनल बैठे, साधर्मिक उसको सिस्टम में लगा दे, प्रोडक्शन भले एक ही जगह पे हो जाए, अच्छी मशीनरी सेट की जाए, थोड़ा ऑटोमाइज भी किया जाए, क्वालिटी बने, और सभी मंदिरों के बाहर काउंटर लग जाए। जैना पूर्वक बनी हुई मिठाई फरसाण कितना बड़ा बिजनेस है मालूम है सर? फरसाण का और मिठाई का रोज का 2-4 करोड़ का बिजनेस होगा।
रोज का। गुजरात का कि ग्लोबली? ये अरे इंडिया खाली का? अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, खाली अहमदाबाद की बात कर रहा हूँ। अरे वो होली धुलेटी में या वो दशहरे में 25-50 करोड़ के फाफड़े बिक जाते हैं यहाँ ठीक पे। है। तो इस तरह से 10 एक आयाम सोचे जाए और हमारे हर परिवार को औचित्यपूर्वक उचित काम दिया जाए। हमारे मन में सोच ये होनी चाहिए कि हमारा साधर्मिक महीने का कम से कम 1 लाख कमाता हो, उसके पास खुद का मिनिमम 850 फुट का घर हो। अब 850 फुट का क्या काम है? जितने साधर्मिक आवास बने वो 300 से 400 फुट के बने। वो परिवार पनप ही नहीं पाता है, बड़ा ही नहीं हो सकता है उसमें। और सभी 300-400 फुट वाले एक ही बिल्डिंग में रहने के बाद वो झगड़े के अलावा कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि सब तकलीफ में है, तो सबके दिमाग सटके हुए रहते हैं। 850 फुट का कम से कम घर हो उसके पास, ये व्यवस्था समाज को सोचनी चाहिए। अगले 25 साल का रोड मैप बना के एक भी साधर्मिक कहने के लिए साधर्मिक ना रहे। 10 लाख रुपया एक साधर्मिक दत्तक योजना, 1000, 2000, 3000, 5000 नाम लेंगे तो कितना होगा? 200-500 करोड़ का भी प्रोजेक्ट नहीं है। पाली थाना में साल के 2000 करोड़ हम लोग खर्च कर सकते हैं, तो 500 करोड़ में तो पूरे साधर्मिकों का पूरा उद्धार हो जाए। अद्भुत 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 बातें, पूरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। और चंद्रशेखर महाराज जी जैसी ऊर्जा आज अनुभूत हो रही है। साध्वी जी भगवान का क्षेत्र आ रहा है 7 क्षेत्र के अंदर। अभी लग रहा है थोड़ा जल्दी जल्दी विहार चालू हो गया है। और एक साध्वी जी भगवान बनते हैं, करोड़ों की भी बेटियां होती है, नॉर्मल परिवारों की भी बेटी होती है, कई सारा प्रशिक्षण होता है, साधना काल होता है। और हर साल एवरेज 5, 10, 25 हम एक्सीडेंट सुनते हैं और पूरा जैन समाज डाउन हो जाता है। तो साध्वी जी भगवंत की कौन सी शक्तियों का अपन सदुपयोग पूरे जैन शासन के हिसाब से कर सकते हैं और क्या सावधानी रखनी चाहिए? पहले तो साध्वी जी भगवंतों की शक्ति का दुरुपयोग बंद करना पड़ेगा। ओहो। और दुरुपयोग ये है कि उत्सव महोत्सव में यहाँ से वहाँ उनको भगाने का काम बंद करना पड़ेगा। क्या जरूरत है 500 साध्वी जी भगवंत बैठे हैं स्टेज पे? क्या जरूरत है भाई? प्रतिष्ठा महोत्सव है और इतने साध्वी जी आ गए, अरे भाई क्या जरूरत है? विहार का कष्ट, विहार के अंदर के उपाश्रय का कष्ट, उसके बाद वहाँ पे होती छेड़तियों का, बदमाशियों का कष्ट, ठल्ले मात्रे जाने वक्त होती बदमाशियों का कष्ट, क्यों जबरदस्ती? एक साध्वी जी भगवान का साधना काल हो गया, अभ्यास काल हो गया। अब जो पति के घर की साध्वी लड़कियां आ रही है, एजुकेटेड आ रही है, उनकी शक्ति का उपयोग हम हमारी बहन बेटियों को रिचार्ज करने में क्यों नहीं कर सकते? कभी हम सोच भी नहीं सकते हैं क्या इस बारे में? मैं पिछले 10 साल से समस्त महाजन और प्रवीण भाई लोढ़ाया के माध्यम से साधु साध्वी भगवान जो बनेंगे ऐसे मुमुक्षुओं की कल्याणक भूमि की यात्रा कराता हूँ। अभी तक 1500 मुमुक्षुओं को हमने यात्रा करा चुके जी। और 1500 के 1500 की दीक्षा हो गई। ओहो। हाँ, 100%। सबका हमारे पास नाम लिस्ट सब है। उनकी जब हमारी 1 दिन या 2 दिन की जब शिविर लगती है यात्रा जाने के पहले मुंबई में, तब उनके साथ जो वार्तालाप होता है, जो होता है, बहुत एनर्जेटिक, बहुत पावर, ये बहुत एजुकेटेड, MBA, फिर फैशन डिज़ाइनर, CA, CS ऐसी लड़कियां दीक्षा ले रही है। उसके बाद हमारे यहाँ सोच में कुछ बदलाव लाना पड़ेगा जी। कि जो दीक्षा लेके बेटी आ रही है उसकी शक्ति का हम कैसे सदुपयोग करें। उसकी जगह पे थोड़ा सा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स होने की वजह से वड़ील साध्वी जी भगवान उनको ऊपर उभरने नहीं देते हैं। ये भी एक बड़ा प्रॉब्लम है जी। कि भाई ये आगे बढ़ जाएगी मेरी शिष्या तो फिर मेरे को कोई पूछेगा नहीं। ये एक साइकोलॉजिकल इश्यू है और स्त्री में सामान्यतः कुछ ना कुछ साइकोलॉजिकल इश्यू रहता है। समाज की एक बंधारण में व्यवस्था ये करनी पड़ेगी कि भाई 5 साध्वी जी का ग्रुप, उससे ज़्यादा नहीं, और वो 5 साध्वी जी का ग्रुप एक तालुका या एक प्लेस दे दिया, उस तालुके में उनको विहार करना है। उनकी सिक्योरिटी से लेके वहाँ की बहन बेटियों से लेके, मानो कि अहमदाबाद में साध्वी जी भगवंत है तो इनके पास कोई डिटेल है कि अहमदाबाद में 20 से 30 वाली लड़कियाँ कितनी है? नहीं है। कोई हमारे पास डेटाबेस ही नहीं है और बिना डेटाबेस सारा काम चल रहा है।
जो मेरे पास आया उसको पमाने की कोशिश की, फिर वो आने वाली भी कम आती है, क्योंकि साधु जी भगवान भी क्या है, धीमे धीमे बाधा की बात कर लेते हैं या कुछ माला की कर लेते हैं या सामायिक प्रतिक्रमण कर लेते, जो आज की लड़की को पसंद नहीं है, इसलिए वो भी फिर बैकआउट हो जाती है। तो साध्वी जी भगवंत की शक्ति का सदुपयोग आज की युवा लड़कियों के अंदर, आज देखो, आज कोल्ड प्ले है अहमदाबाद में, हाँ, बराबर। कितनी लड़कियां वहां पे जाके रात भर नाचेगी, और इसमें कितनी जैन लड़कियां होगी, इसका कोई सर्वे करोगे तो आंखें फट जाएगी। तो वो वहां जा रही है, मतलब उसको यहाँ अट्रैक्शन नहीं है, इसलिए वहां जा रही है। अब इसको चेंज में तो लाना पड़ेगा, तो यहाँ पे उसको आनंद आवे। आज कोई साधु जी भगवान 64 कला की बात करता है क्या? बहुत कम या शायद नहीं। अब जो स्त्री है या जो गृहस्थी कर रही है या जो युवती है जिसको दीक्षा में रुचि नहीं है, अब उसको भी दीक्षा की ही बात करोगे तो धीरे धीरे वो बैकआउट होके नहीं आएगी। पहले उसको भगवान के 64 कला की बात करो, ब्राह्मी सुंदरी की बात करो, कला से उसको पंपित करो। अब उसमें योग्यता हो तो उसको साध्वी बनाओ। ये तो मैं इतनी सारी मुमुक्षुओं के साथ चर्चा करता हूँ, तो कई बार क्यों दीक्षा ले रही हो? मेरा जन्म कोई रोटी बनाने वास्ते थोड़ी हुआ है। शॉक्ड, अरे भाई तू स्त्री है, ये तेरा कर्तव्य है। ऐसा किसी ने बोला आपको? हाँ, 1 to 1। मेरा जीवन कोई रोटी बनाने वास्ते थोड़ी जन्मा हूँ जन्म, तो इसको किसने सिखाया होगा? अरे एक ने तो वहां तक बोल दिया क्या? कि पर पुरुष के जांघिया धोने के लिए थोड़ी मैं जन्मी हूँ। अब ये कैसे सोच आती है? कौन सिखा रहा है? और ये द्वेष भाव खड़ा हो रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। दीक्षा जिसको लेनी है, जिसका सत्व है, वो जरूर दीक्षा ले। दीक्षा लेने के बाद 5 साल 10 साल का काल अभ्यास करे। अभ्यास के बाद गुरुदेव चंद्रशेखर महाराज साहब कहते थे, मैं संघना दूध घी खाधा छे, संघने मजबूत रखो मारी जवाबदारी छे। मैंने संघ का दूध घी खाया है, तो संघ को शक्तिमान रखना मेरी जिम्मेदारी है, ऐसा गुरुदेव कहते थे। तो वही लागू पड़ता है सभी साधु साध्वी भगवंत को, कि आपने संघ की गोचरी पानी ली, संघ का दूध घी लिया, तो आपको श्री संघ को इन रिटर्न संघ की वाड़ मजबूत रहे, वो जिम्मेदारी है। आज आपके संघ में से कोई लड़की जिहाद में फंस के चली गई, कोई लड़की वाड़ खुद के चली गई, कोई लड़की ने अपने जीवन में कुछ गंभीरता से गलतियाँ की, वो जिम्मेदारी कौन, किसकी? न संघ ने वाड़ बांधी, न साध्वी जी भगवंतों ने कवरेज किया। मैं अभी कहीं एक साध्वी जी भगवंत के ग्रुप के पास इधर अहमदाबाद में ही गया था। 1000 घर का वितराग सोसाइटी, शायद 1000 घर का संघ था, 40-50 साध्वी जी भगवंत का जोग चल रहा था। तो हमारी एक गोष्ठी चली, मैंने पूछा, मैंने कहा 1000 घर है? 1000 घर में साहब जी आप सबके पगले हो गए? हाँ, 1000 घर में नहीं, क्यों? मैंने कहा क्यों नहीं? वाई यू डिडंट गो? आपने 1000 घर में पदार्पण क्यों नहीं किया? वही 5-25 घर में गोचरी लेके वापिस आ गए रोज के रोज, तो बाकी के लोग आपसे जुड़ेंगे कैसे? सही बात है। आप एक सिस्टम बनाओ कि भाई 120 दिन का चौमासा है और 1000-1200 घर है, तो रोज 10 घर में जाना है, तो भी पूरे चौमासे में आप 1200 के 1200 घर में आपके पदार्पण होते। साध्वी जी महाराज आए तो लड़की खुल के बाहर आती, कुछ बात करती, अपने मन में होती, तो एक रिश्ता की शुरुआत, रिश्ते होते, पवित्र भाव आता। आज मेरे घर में साध्वी जी भगवान एडवांस में इंटीमेशन हो जाता कि भाई साध्वी जी भगवान आ रहे, तो वो कपड़े बपड़े भी ढंग से, मतलब तैयारी। तो साध्वी जी भगवंत ये जैन संघ की बहुत बड़ी चंदन बाला की धरोहर है। एक गंभीर बात बताता हूँ जी। 36,000 साध्वी जी भगवान के महावीर स्वामी भगवान के पास शिष्य थे जी। उसमें चंदन बाला जी को छोड़े तो प्राय एक भी साध्वी जी भगवान कुंवारी नहीं थी, एक भी नहीं। क्या बात है। हाँ, और पिछले 2500 साल में 2 बार ऐसे पट्टक बने। एक बार एक पट्टक बना कि 51 साल से नीचे की स्त्री को दीक्षा नहीं देनी,
एक बार बना 36 साल से सिद्धसेन सूरी के वक्त कि 36 साल से नीचे की उम्र की स्त्री को दीक्षा नहीं देनी है। उसका स्त्रीत्व मतलब जो इस परिस्थिति में समाज गुजर रहा है, जिस परिस्थिति में देश दुनिया चल रही है, उस परिस्थिति में क्या हम कुंवारी यंग दिखावटी लड़कियों को दीक्षा दे के संग संभाल पाएगा उनको, उनके सत्व को, उनके शील को? अभी कालकासुरी जी से आचार्य भी नहीं रहे, वैसा संग भी नहीं रहा कि साध्वी जी को उठा के गए और संग ने जब हाथ हथियार छोड़ दिए, कालकासुरी ने खुद बाण लेके गर्दबिल का मुंह भर दिया था। तो क्या ऐसे धीरे से मारा होगा? धीरे धीरे भाई गर्दबिल तेरे को लगे नहीं, धन धक के मार दिया उसको। ये सत्व किसके पास है? तो साध्वी जी भगवान की शील की सुरक्षा, शास्त्रों में ऐसी बात कही गई है कि यंग दिखावड़ी दिकरी जब दीक्षा लेती है तो या तो विहार करे तब डूबी दिखे, मतलब वांकी चुंकी दिखे, ऐसे उसको उपधी बांधनी है विहार में ताकि किसी की नज़र ना पड़े, या 10-20 हट्टे कट्टे साधुओं के बीच में साध्वी गण को विहार कराना है। इनकी शील की, हाँ ये शास्त्रों में लिखा है, इनकी शील की सुरक्षा इतना इम्पोर्टेंस है। बहुत बड़ी बात है। तो आज उस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। और साध्वी जी भगवंतों की शक्ति का सही मायने में संघ की श्रावक श्राविका और बहनों के और युवतियों के उत्थान में उपयोग करना पड़ेगा। इतनी ज़बरदस्त सत्ववान बातें हम सुन रहे हैं, हम यहाँ सभी के रोंगटे खड़े हो रहे हैं। एक एक संघ के सदस्य का, दृष्टिकोणों का फर्ज बनता है कि इसी पूरी पावरफुल सिस्टम को बनाएं। अंतिम चरण के अंदर 2 पद बच रहे हैं, श्रावक और श्राविका। तो जैसे आपने शुरुआत में बताया, धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष। तो धर्म और मोक्ष की बात तो चारों तरफ प्रवचनों में सुनाई देती है, बहुत डीप लेवल तक लेके जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं श्रावक सशक्त बने। और तीसरे नंबर की जो बात, ये काम पुरुषार्थ। आज थोड़ा थोड़ा ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे जैनों की संख्या भी कम हो रही है और बहुत सारे लोग पढ़ने के लिए विदेश जा रहे हैं। तो क्या ये जैन धर्म के लिए खतरा दिख रहा है कि संख्या कम होगी? और इतने सारे आपने आंकड़ों के साथ मंदिर, उपासना, ये सारी बातें बताई, तो संख्या की जरूर होना वर्तमान समय के लिए बेहद ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात कहावतों में आती है जी। शादी करके जब पति पत्नी मतलब आते हैं और बुजुर्गों के आशीर्वाद लेते हैं, तब बुजुर्ग लोग एक ही आशीर्वाद देते हैं, अष्टपुत्रो भव, 8 बच्चे हो। मैंने एक बार हार्डीकर जी दादा वैद्यराज को पूछा, ये 8 का क्या कमाल है? उन्होंने कहा 8 दिशा की सुरक्षा हो, इसलिए घर में कम से कम 8 बच्चे होने चाहिए। अब इसको दूसरे रीत से देखें कि शादी हुई, उस समय 18-21 का जो एवरेज था, अभी तो ये एवरेज बहुत गंदा हो गया है जी। तो वीर्यवान पुरुष और स्त्री बीज भी ताकतवर होता है। बाहर का खाना अपेक्षा से 50 साल पहले तो 0 लेवल पे था। तो 8 बार यदि वो संसार भोगवते हैं, जितनी बार संसार भोगते हैं उतनी बार समाज को रत्न की प्राप्ति होती है। वाह। और जब एक बार माँ 8 बच्चे की माँ बन जाती है तो उसको फिर संसार में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता है, वो 8 बच्चों की परवरिश में रह जाती है। बाप भी अपनी एक कर्तव्य अदा पूरा करके अपने जीवन व्यापन में, व्यवहार में, अर्थव्यवस्था में लग जाता है। अब ठोक ठोक के ब्रह्मचर्य की बात भी करो, फिर भी अब्रह्म का पालन चारों तरफ अति हो गया है। उससे वीर्य खत्म, शरीर खत्म और समाज को तो कोई लाभ नहीं। ब्रह्मचर्य ये बहुत गंभीर और अद्भुत विषय है। ब्रह्मचर्य साधु और साध्वी के लिए कंपलसरी है, श्रावक श्राविका के लिए एक कंपल्सन नहीं है। वो स्वीकार लिया है उन्होंने समाज के बीच में कि हम ब्रह्मचर्य का पालन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए हम संसार में आए हैं। बराबर है। लेकिन इन्होंने अमर्याद अब्रह्म भी नहीं करना है। इन्होंने अब्रह्म का पालन जब भी करेंगे तो इसलिए रत्नकुक्षी माता कहा गया है कि जिस चाबी से वो तिजोरी खुल रही है उसमें से एक रत्न बाहर आवे। वाह। तो रत्नकुक्षी माता का जो विरोध है वो सिर्फ जिसकी बेटा दीक्षा ले वही रत्नकुक्षी नहीं, जिन्होंने जन्म भी दिया है। भाई नभोमंडल में हजारों आत्माएं
इस धरती पे अवतरने के लिए तैयार है। तैयार है। लेकिन आप यदि रनवे ही नहीं दोगे तो अवतरेंगे कहाँ? फिर वहीं पे अवतरेंगे जहाँ पे मांसाहार चल रहा है, दुराचार चल रहा है, दारू चल रहा है, वहीं अवतरेंगे। ओहो हो। इस शासन में आएंगे कैसे? इस शासन में तो हमें बाधा ये देनी चाहिए, पहले तो शादी का जो फेज है हाँ, वो 18 और 21 के ऊपर नहीं जाना चाहिए, पहला नियम। पहला नियम। उसके बाद संघ को कम से कम 8 रत्नों की खान भेंट देनी है, एक दूसरा नियम, ताकि पूरे जीवन में 8 बार अब्रह्म का पालन तो बराबर। ज़्यादा से ज़्यादा होगा। हम्म, उससे ज़्यादा फिर न बराबर। स्त्री की इच्छा रहेगी न पुरुष की इच्छा रहेगी। अब क्या हो गया है कि शादी की उम्र 25 साल की, अब बेटी पढ़ रही है। अभी मैं मालवा गया था तो मालवा में क्या हो गया, ऊपर घर है, नीचे दुकान है, मध्य प्रदेश में। जी। तो बेटा 18 साल का होते ही दुकान पे आके बैठ जाता है और ऊपर नीचे धीरे धीरे आड़ी चड्डी और बंडी पहन के दुकान पे बैठना शुरू कर देता है। लड़की जाती है रतलाम, कोटा पढ़ने, अहमदाबाद, मुंबई, तो उसने बाहर की दुनिया देख ली, उसने सब सुटेड बुटेड देख लिए। अब जब गांव वापिस आती है और शादी की बात आती है तो इसको ये आधी चड्डी वाला पसंद नहीं आता है। ओहो हो। तो पूरी समस्या हो गई है शादियों की। अभी गुजरात सरकार का एक सर्वे आया था 3 महीने पहले। जी। गुजरात के अंदर 5 में से 3 बच्चे के डीएनए उसके बाप के साथ मैच नहीं हो रहे। एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट ने दिया हुआ डॉक्यूमेंट है। इसका मतलब क्या हुआ? बड़ी दुख की बात है। आईवीएफ में जब जाते हो क्या होगा, सब 25 साल के उम्र में शादी कर रहे हो, उसके बाद तुम 5 साल के साथ बच्चे पैदा नहीं करना चाहते हो और रोज़ अब्रह्म का पालन कर रहे हो, तो एक बड़ा पाप रोज कर रहे हो। खाना पीना सब स्विगी जोमेटो के आधार पे, होटलों के आधार पे, रिजॉर्ट के आधार पे, घूमने फिरने के आधार पे हो गया, तो पेट पूरा कचरे से भर रहे हो। और 30 साल के बाद सब सोचते हो कि आजा भाई, एक आध आजा, तो आने वाला भी सोचता है मेरे को आना था तब तो आने नहीं दिया, अब मैं नीचे आऊँ तुम्हारे पेट में। तो फिर आईवीएफ, अब आईवीएफ में कौन सा इंजेक्शन डाला गया कैसे पकड़ोगे? वो तो ये डीएनए रिपोर्ट से पता चला कि 5 में से 3 के तो बाप के साथ डीएनए मैच नहीं हो रहे। अब क्या परिस्थिति इतनी गंभीर और इतनी दुखद है, खुल के इसकी बात भी कैसे करी जाए? नहीं कर सकते। लेकिन संघ को चौकन्ना होना पड़ेगा, जैन संघ को विशेष रूप से चौकन्ना होना पड़ेगा। 18 साल की उम्र में बेटी की शादी करा दो, 21 साल की उम्र में बेटे की शादी करा दो। यदि इजराइल के जो यहूदी प्रजा है वो 10 बच्चे पैदा कर सकते हैं। आज विश्व का सबसे अमीर आदमी एलन मस्क, 4 पत्नी है और 12 बच्चे हैं। ओहो। हाँ, और हम कहते हैं, अच्छा हम तो ये कहते हैं भाई 3 बच्चे हो गए तो इलेक्शन में खड़ा नहीं। वैसे भी जैन संघ में इलेक्शन में कौन खड़ा रहता है कि हम उसकी भी टेंशन पाल लें। लेकिन संघ को जूनी परंपराएं सब देखनी होगी। वस्तुपाल तेजपाल जी, उसकी माता जी, कितने बच्चे थे? 10। वस्तुपाल तेजपाल 10 भाई थे। 10 बहनों के ऊपर 2 भाई थे। 12। हाँ, उससे भी गंभीर बात कि उनकी माताजी व्याख्यान में बैठी थी और आचार्य भगवान बार बार उसके सामने देख के प्रवचन दे रहे थे। तो संघ ने ऑब्जेक्शन किया कि आप क्यों इनके सामने, ये तो विधवा है, इसके सामने क्यों देख के, कि इसके कपाल में मुझे 2 रत्न दिख रहे हैं। उसकी शादी करवाई। पहले उनको 10 बेटी हुई, शादी मतलब दूसरी शादी हुई ना। हाँ, उसके बाद 8 बेटी हुई, उसके ऊपर 2 बेटे हुए और ये 2 रत्न वस्तुपाल तेजपाल। क्या बात है। हाँ, तो संघ को इसके बारे में गंभीरता से सोचना पड़ेगा। 21,000 साल तक संघ शासन चलाना है तो बिना संख्या से चल जाएगा संघ, विदाउट मैन पावर। हम विश्व के कल्याण की तो बात छोड़ दो, 220 कंट्रीज के 800 करोड़ प्रजाजन की बात छोड़ दो, हम भारत के 140 करोड़ की प्रजाजन का भी नहीं सोच पा रहे, हमारे 5 करोड़ का भी नहीं सोच पा रहे, हम 50 लाख है कि नहीं इसका भी हमारे पास कोई फिगर आउट नहीं है। तो ये भगवान का शासन जो विश्व कल्याण करे, इसके एक एक नीति नियम आत्म कल्याण के। जैन शासन को हमने कितने में रख दिया? जैन हो, अच्छा मतलब रात्रि भोजन नहीं कर रहे हो क्या?
नहीं मैं रात्रि भोजन तो कभी कभी कर लेता हूँ। अच्छा तो तुम कच्चे जैन हो, मतलब हमारी जैन की व्याख्या रात, अच्छा कांदा बटाका खा रहे हो कि नहीं खा रहे हो? नहीं कांदा बटाका कभी कभार खाता हूँ, नहीं तो नहीं खाता हूँ। मतलब हमारी जैन की व्याख्या कांदा बटाका और रात्रि भोजन में सीमित कर दी हमने, जबकि हमारी जैन की व्याख्या आत्मा की शुद्धि की व्याख्या है कि इस परंपरा में आके हम धीरे 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 हमारे आत्मा की शुद्धि वहाँ तक करें कि महाविदेह होके मोक्ष में जाए। अद्भुत अद्भुत। उसकी बजाय हमने एकदम जैन फूड पे ही हमारी व्याख्या खत्म कर दी। पूरे जैन संघ को निवेदन है कि संख्या के बारे में गंभीरता से सोचे। अगला जो जनगणना आ रही है उसमें Yes. कंपल्सरीली जैन लिखा है, और हमारे बच्चों को मैं मानता हूँ नहीं समझा पाएंगे, लेकिन कोशिश तो करें, आज नहीं तो अगली पीढ़ी को समझा पाएंगे। जब बेल्जियम में नियम है कि चौथा पांचवा बच्चा आएगा तो सरकार संभालेगी। बेंगलोर में अभी कुमार भाई बिगोरो ने किया कि तीसरा जैन बच्चा आएगा तो 5 लाख देंगे, चौथा आएगा तो 10 लाख देंगे। पैसा तो ठीक है, फिगरिक है, लेकिन संघ में आया हुआ नया श्रावक या श्राविका रत्न बच्चे के रूप में वो सकल श्री संघ का है। उस भाव से पूरे संघ को आर्थिक मजबूताई, व्यवहारिक मजबूताई देके पूरे संघ का उत्थान, समाज का उत्थान, उससे चल के आत्म कल्याण, उससे चल के विश्व कल्याण, हम सबको मिलकर करना है। अद्भुत बातें जैन अनुष्ठान के माध्यम से आप जान रहे हैं। आज पूरे वर्ल्ड में 3200 से ज़्यादा हमने वीडियो बनाए हैं, लेकिन आज आप एक एक इतनी डिटेल श्रावकों के बारे में जो बताया है, अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग, अद्भुत, लाइव प्रैक्टिकल ये सारे दृष्टांत बता रहे हैं। पर आखिरी बात यह है, अहमदाबाद में तो आप बम्बई रहते हैं, हम लोग अहमदाबाद में रहते हैं, श्राविका के बारे में अंतिम चरण में आपकी थोड़ी सी हित शिक्षा चाहिए। अभी थोड़ा थोड़ा ऐसा मूड सबका बन रहा है कि सैटरडे संडे खाना नहीं बनाना है, और ये बाहर का खाना लाइफस्टाइल के लिए, जीवन यात्रा के लिए, मोक्ष सुख के लिए या जैन धर्म के लिए और पूरे परिवार के लिए, हमारी सारी श्राविकाओं को एक अंतिम हित शिक्षा, क्योंकि श्राविका साथ क्षेत्र की मूलभूत साधना स्थली है। इसके कारण आज हेल्थ की चैलेंज भी बहुत सारी महिलाएं और ज़्यादा परेशान हैरान हो रही है। तो फूड में, धर्म में और पूरे परिवार को संयुक्त रखने में आज ये भी देखा जाता है कि दूसरे समाज के घरों में 10 लोग भी रहते हैं, 15 लोग भी रहते हैं संयुक्त, लेकिन आज अरबोंपति 2 भाई धीरे 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 अलग हो रहे हैं। तो महिला ऐसा क्या करे कि एक आनंद युक्त परिवार वापस बन जाए, एक हेल्दी परिवार वापस बन जाए? मतलब महिलाओं का प्रशिक्षण साध्वी जी भगवंत करेंगे जी, और साध्वी जी भगवंत का प्रशिक्षण निकुंज भी आप जैसे पंडित वर्य करेंगे, क्योंकि आप उनको पढ़ाते हैं। तो पहले तो आपको पूरे पंडित वर्यों के ग्रुप को साध्वी जी भगवंत को एजुकेट करना पड़ेगा। उनके माध्यम से साध्वी जी भगवंत को घर घर तक भेजना पड़ेगा। वहाँ से लड़कियों को, पुत्रवधुओं को, बहनों को बाहर ला के जैन भवन या स्थानक या उपाश्रय में मीटिंग करनी होगी। इसका थॉट प्रोसेस देना होगा। अभी जितने भी शिविर वगैरह होते हैं उसमें वही आराधना आराधना आराधक भाव पे ही आगे बढ़ाते जाते हैं हम। प्रभावकता और रक्षा की बात कोई करता ही नहीं है। श्राविका ये जैन संघ का मूलभूत एक पाया है। भगवान ने भी सुलसा को धर्मलाभ कह के बहुत बड़ा संदेश दे दिया। वाह। अब सुलसा को 32 बच्चे थे, 32, हाँ, और उसको भी भगवान ने धर्मलाभ कहलवाया, ताकि श्राविका का एक बहुत बड़ा महत्व जैन संघ में है। मैं इस माध्यम से सभी श्राविका बहनें और युवतियों को यही विनंती करूंगा कि भगवान के शासन को मूल रूप से समझे और अगले 18,500 साल तक भगवान का शासन, आप यदि बहनें मजबूत हो जाएगी तो और ताकत से और सुधार से शासन की सुरक्षा होगी। यही विनंती सभी बहनों को है। राजकारण में आने के बाद कैसा लग रहा है, और आज के युवाओं को आना चाहिए या नहीं आना चाहिए? अभी मोदी जी ने कहा था कि मैं 1 लाख युवाओं को राजकारण में लाऊंगा जी। तो जैन संघ से भी 10,000 युवा तो आने ही चाहिए। भाई धर्म की सुरक्षा यदि राज्य सुरक्षित होगा तो ही होगी जी। और राज्य सुरक्षित तभी होगा जब अच्छे हाथों में होगा, बराबर है। अच्छे लोगों के पास होगा। तो अच्छे लोग तो बनिए ही है,
बने ही हैं। हाँ और अच्छे लोग बनना भी है। तो जैन शासन के जो भी पवित्र पुरुष युवा वर्ग जिनको भी सक्रिय राजकारण में लाभ लेना हो, भाग लेना हो, तो धर्म संस्कार संस्कृति की सुरक्षा जो कर सके ऐसी पार्टियों के साथ जुड़ के हमें हमारे धर्म की और धर्म के चलते राष्ट्र की भी सुरक्षा हम सबको मिलकर करनी है। समस्त महाजन से कैसे जुड़ सकते हैं? कोई एकदम सक्रिय है, युवा है, किसके पास एक अच्छा विजन है, तो आपको कैसे मिल सकता है? वैसे तो मैं समस्त महाजन में सबका स्वागत करता हूँ जी। समस्त महाजन एक माध्यम है, प्लेटफॉर्म है सोशल मीडिया जैसा, कि भाई यहाँ पे जीवदया का काम चल रहा है, फिर लाइवलीहुड एनहांसमेंट चल रहा है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग मतलब पानी बचाव का काम चल रहा है, वृक्षारोपण का काम चल रहा है, गौचर विकास का काम चल रहा है, सरकार की पॉलिसियों के बारे में चिंतन की एक आखिर हमारी टीम है, उस पर हमेशा सतत चिंतन करके रिप्रेजेंटेशन होते रहता है। तो इस सब कामों में जिनको भी जुड़ना है हमारी वेबसाइट पे सब एक बार देखें, और किसी को कहीं आना जाना ये भी नहीं है, अपने अपने क्षेत्रों में इस प्रकार का कार्य करें, वही समस्त महाजन है। अद्भुत। और आखिरी प्रैक्टिकल प्रयोग, जैसे आपने बताया था कि आप लोग एमएलए को वोट करते हैं लेकिन उनके पास काम लेने कभी जाते नहीं हैं, तो उनकी क्या प्रोसेस होती है? किसी को जाना है तो कैसे मिल सकता है या कैसे प्रस्ताव रख सकते हैं? देखो, गली में तो हम ही बाप है, वाह, और हमारी गली में एमएलए तो हमारा सुनना ही पड़ेगा, बराबर है। बराबर। लेकिन उसको क्या सुना है उसका तो स्टडी करना पड़ेगा, अपनी डिमांड क्या है। भाई एमएलए हो, एमपी हो, मिनिस्टर हो, मुख्यमंत्री हो, उसके पास आप जाओगे तब आपके पास विजनिंग रीजनिंग होना चाहिए, तो वो स्टडी पहले करना पड़ेगा। ऐसे ही मेरा पत्रा सीधा कर दो या मेरे उपाश्रय का ये जो एक्सटेंशन है वो तोड़ने मत दो, बहुत मामूली चीज़ है ये। इसके लिए सरकार समाज नहीं है, पहले तो हमें गलत करना ही नहीं चाहिए, सही बात है। जो ऑफिशियल होता है वही करना चाहिए। तो जैसे प्रैक्टिकली परसों 2 दिन पहले योगी आदित्यनाथ जी ने 2 निर्णय लिए जी। पहला निर्णय कि गौशालाएं चारा स्थानिक किसानों से खरीदे और एफपीओ फूड प्रोसेसिंग जो उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है उनके माध्यम से खरीदे। ये कितनी अद्भुत बात है। आज चारा एरे गेरे से दूर से 1000 किलोमीटर से मंगाने की जगह स्थानिक उनसे खरीदे। उसके पिछले हफ्ते उन्होंने एक निर्णय लिया, राशन में वो सिर्फ मिलेट्स का डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। तो मिलेट्स मतलब जवार, बाजरी, मक्का, रागी। अब जैसे ही जवार, बाजरी, मक्का, रागी डिस्ट्रीब्यूशन में आएगा तो उसकी खपत बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो किसान उगाएगा, किसान उगाएगा तो गेहूं और चावल में 1 फुट का चारा होता है, ज्वार, बाजरी, मकाई में 8 फुट का चारा होता है। तो चारे की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी। अब उस चारे को एफपीओ के माध्यम से गौशाला खरीदेगी। उस गौशाला को सुदृढ़ रखने के लिए उन्होंने सीसीटीवी कैमरा से लगा के सब ऑर्डर कर दिए। तो 1 हफ्ते में योगी जी ने 3 ऐसे निर्णय लिए जो उत्तर प्रदेश के पशुधन की सुरक्षा को बहुत बढ़ाएगा। अब इसका स्टडी करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे और न्यूज़पेपरों में रोज आती है, उसको बिटवीन द लाइंस पढ़ना पड़ेगा। पढ़ के मैंने क्या किया, पढ़ के उनको एप्रिसिएशन लेटर लिखा, उसके आधार पे पूरे भारत के सभी सीएम को एक लेटर लिखा, भाई योगी जी ने ये किया है आप भी करो। तो मुझे 3 सीएम से लेटर आ गए कि ये बहुत अच्छा विषय हम हमारे राज्य में रखेंगे। मैंने प्रधानमंत्री जी को लिखा कि भाई एग्स जब ऑफिशियल गैजेट में नॉन वेजिटेरियन है तो प्रधानमंत्री पोषण योजना में एग्स क्यों दे रहे हो आप, बंद करो इसको। तो मतलब हर चीज़ का स्टडी करके राइट जगह पे उसको स्ट्रोक करना पड़ेगा। तो जो युवा धन, युवती धन राजकारण में आना चाहते हैं उनका स्वागत है, आना ही चाहिए। स्थानिक स्वराज्य की इलेक्शन गुजरात में आ रही है, मतलब ग्राम पंचायत की। आप ग्राम पंचायत के सभ्य या सरपंच भी बनो तो गांव में होने वाली बदमाशियां भी कम हो जाएगी। वहाँ से तालुका पंचायत, जिला पंचायत, फिर एमएलए, फिर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, राज्यसभा, फिर मंत्री, आज इतने सारे, फिर वो नहीं बन सके तो आईएएस, आईपीएस, जीपीएस, लोकल लेवल के एडमिनिस्ट्रेशंस में कहीं ना कहीं आप होंगे तो अच्छाई वाले लोग आने से अच्छा ही होगा। इसके लिए लेकिन हम क्या है, एक जोक है कि आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास पैसा हो गया, फिर भी आप बिजनेस कर रहे हो, दूसरी पीढ़ी का हो गया, तीसरी का हो गया, 5वीं पीढ़ी तक चले इतना पैसा भी आपके पास हो गया,
फिर भी आप कमा रहे हो, इसका मतलब आपके मन में है कि मेरी छठी पीढ़ी भी बेवकूफ़ ही निकलेगी, इसलिए मैं कमा ही रहा हूँ, कमा ही रहा हूँ, कमा ही रहा हूँ। तो कमाई का एक जरिया, एक लेवल को करके उसके बाद समय जो बचे उससे समाज को ताकत कैसे मिले, उसके लिए हमको काम करना पड़ेगा। और सभी युवाओं का स्वागत है, सक्रिय राजकारण में जुड़ जाए, देश की सुरक्षा हमारे हाथ में है। बहुत बहुत दिल से कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। बहुत अल्प समय में पहला इंटरव्यू देख करके हम प्रभावित हो गए थे, और गिरीश भाई महाजन ने इतना टाइम दिया, इतना डिटेल से सारे लाखों युवाओं को एक आज नया जोम मिला है, नया विजन मिला है, नई दिशा मिली है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को फॉरवर्ड करते हुए, लाइक करते हुए, सब्सक्राइब करते हुए हमारे गुरुदेव चंद्रशेखर पार साहब जी के प्रिय पुत्र, कृपा पुत्र और उनके विजन को वर्ल्ड तक ले जाने के लिए आज मेरा भी सौभाग्य है कि मैंने भी गुरु माँ की बहुत सेवा की है, और गुरु माँ के इतने प्रभावक हमारे गिरीश भाई महान, सभी लोग एक बार कोटि कोटि प्रणाम करते हुए आज के विषय को यहाँ पर समापन करते हैं। नए व्यक्ति के साथ वापस मिलेंगे। प्रणाम, जय जिनेन्द्र, नमस्कार। जैन अनुष्ठान एक ऐसा पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके अंदर जैन ज्योतिष, वास्तु, अलग अलग प्रकार की हीलिंग की टेक्निक, रेमेडी के माध्यम से अभी तक हजारों लोगों ने अपने जीवन के अंदर कुछ बदलाव पाया है। अभी तक आपने हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन नहीं किया है तो आज ही ज्वाइन करें, जिसके माध्यम से मैं आपके हर सवाल का जवाब देने का वीडियो के माध्यम से प्रयत्न करूँगा। आज ही हमारी जैन अनुष्ठान फेसबुक चैनल को फॉलो करें। वर्तमान समय की रील और शॉर्ट की दुनिया के अंदर जैन अनुष्ठान ने बहुत बड़ी प्रगति को प्राप्त किया है। 2 लाख से ज़्यादा लोग हमारी वीडियो को देख करके अपने जीवन को उत्थान की ओर आगे लेके जा रहे हैं। यदि आप इंस्टाग्राम के अंदर अभी तक नहीं है तो ज़रूर हमारा जैन अनुष्ठान इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिए। आने वाली आगे जो भी अपडेट है तुरंत आप उनको प्राप्त कर सकते हैं। जीवन के अंदर एक पल्ले के अंदर जैन धर्म की सारी बातें, सामायिक प्रतिक्रमण, पूजा पाठ सब कुछ रख दीजिए, और दूसरे पल्ले के अंदर आप रखिए साधर्मिक की भक्ति। अभी हमारे पास 500 से भी ज़्यादा जैन भाई बहन वृद्धाश्रम के अंदर अवेलेबल है। 3 जगह के ऊपर जैन अनुष्ठान जुड़ा हुआ है। आप ये देख रहे हैं, प्रत्येक माता पिता को हम लोग पूरी तरह से सेवा, भक्ति, व्यावस, समर्पण कर रहे हैं। ये सारे वृद्ध जैन है, ये सारे वृद्ध जो है किसी न किसी इनके बेटा जो है विदेश में चला गया है, या तो किसी को पुत्र नहीं है, उन सभी की जिम्मेदारी, उन सभी की सेवा करने का सद्भाग्य जैन अनुष्ठान को मिला है। तो आप भी आपके घर पे ऊपर बैठे बैठे इन सभी वृद्धों को भोजन करना चाहते हो, वस्त्र देना चाहते हो, व्हीलचेयर देना चाहते हो, एक छोटी सी धनराशि, एक छोटा सा समर्पण, मात्र 1111 रुपया समर्पण करते हुए ये सभी वृद्धों की सेवा का अनमोल लाभ आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हो। सभी की सेवा कर सकते हो, सभी का ब्लेसिंग प्राप्त कर सकते हो। तो जरूर 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 हमारे सारे जैनियों को सेवा करने का अप्रतिम मौका जैन अनुष्ठान आपको दे रहा है। इस QR कोड में ज़्यादा से ज़्यादा सहयोग राशि को भेजते हुए ये अनुपम लाभ को आज ही आप सभी लोग प्राप्त करें। अहिंसा परमो धर्म भगवान महावीर की बातों को समझते हुए आज हम हजारों गायों को रक्षा करने का एक अद्भुत मिशन चालू कर रहे हैं, जिसके अंदर हमारे पास अभी सैकड़ों गाय आ चुकी है, जिनकी सेवा के लिए जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, जितने भी लोग गौ के भक्त है, जितने भी लोग गौ की सेवा करना चाहते हैं, गाय माता हमारी माता है। गाय का एक एक अमृत, पंचामृत जो है वो हजारों लाखों देरासरों के अंदर दिव्य शक्ति को प्रदान करता है। गाय का घी एक सकारात्मक ओजस का निर्माण करता है। तो ये सारी गायों को आप देख रहे हैं, हमारी टीम इनकी पूरी सेवा कर रही है, इनकी भक्ति कर रही है, इनकी सार संभाल कर रही है। आपके भीतर के अंदर भी जीव दया का भाव प्रकट हो रहा है। यहाँ पर स्क्रीन के ऊपर एक QR कोड दिखाई दे रहा है। मात्र 700 रुपया का अनुदान देते हुए ये हजारों गायों की सेवा करने का एक अद्भुत प्रकल्प करे। 2025 में गौ माता का ऐसा आशीर्वाद आपके ऊपर बरसे कि आपके जीवन में लंबे समय से रुके हुए कार्य, क्योंकि कहा जाता है कि गौ माता के अंदर 33 करोड़ देवता का वास है। वो 33 करोड़ देवता का वास आपका पूरा परिवार, आपका बर्थडे है, मैरिज एनिवर्सरी, जो भी है, खास करके जैन अनुष्ठान गौ सेवा के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा धनराशि ये QR कोड के अंदर आप समर्पित करें और अपने जीवन को अमूल्य बनाएं। 33 करोड़ देवता का अद्भुत लाभ लेते हुए आपका पूरे परिवार को कोटि कोटि नमन।